Hello dear students, welcome to JKC Online. Myself Professor Akshat Vakharia and today we will do chapter number 3 Linear Regression of Mathematics Part 2. I know that कि आपने ये टॉपिक को इन डिटेल में स्टडी किया है, सो मैं ये टॉपिक को इन डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा. मैं सिर्फ आपको थियरी समझाऊंगा इस चैप्टर का एंड कुछ इंपॉर्टेंट सम्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लास्ट मोमेंट पे देखना चाहिए. दिस इज द लास्ट मोमेंट रिविजन लेक्चर. सो इन दिस लेक्चर यू विल गेट ओनली थियरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करना चाहिए. सो ये टॉपिक आपका 1 घंटे का होगा. ये 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर का थियरी कवर कर दूंगा मैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स. आई नो दैट के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट शायद साइड में रखा होगा, मतलब बाद में देखेंगे, अभी नहीं करना है, जस्ट दे आर फोकसिंग ऑन सम्स. ठीक है, तो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा बिकॉज आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आने वाला है. सो अगर आपने थियरी अच्छी तरह से समझ लिया तो आप वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन. सी टॉपिक का नाम लीनियर रिग्रेशन है. इसके पहले मतलब प्रीवियस सिलेबस में टॉपिक को हम बोलते रिग्रेशन एनालिसिस. सो रिग्रेशन में बेसिकली होता क्या है? सो यहाँ पे इसका मेन एप्लीकेशन इज कि सर एक वेरिएबल का अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ अदर वेरिएबल. ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिग्रेशन एनालिसिस. सी एक वेरिएबल के बेस पे दूसरे वेरिएबल का वैल्यू तो तब पॉसिबल है जब दोनों वेरिएबल क्या होगा सर, को रिलेटेड होगा. मतलब एक के चेंज होने से दूसरे पे अफेक्ट होता है. एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पे अफेक्ट होता है. मतलब दोनों वेरिएबल अगर को रिलेटेड है तभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर वेरिएबल्स वैल्यू. ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पे को रिलेशन फाइंड करना है कि भाई इतने एक्सटेंट तक दोनों वेरिएबल को रिलेटेड है तो मुझे यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, थियरी यूज करना पड़ेगा कोरिलेशन का. ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक वेरिएबल के बेस पे दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है एंड दोनों वेरिएबल को रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि यहाँ पर अभी नाम हो गया चेंज, लीनियर रिग्रेशन, बट बेसिकली इट इज रिग्रेशन एनालिसिस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कह दिया यहाँ पे टेक्निक यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल for a given value of other variable is called regression. Regression is a statistical tool for investigating the relationship between variables. The value being predicted is called response or dependent variable. ठीक है, जिस वेरिएबल का वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो called as dependent variable or response. Value used for predicting the response or dependent variables are called प्रेडिक्टर्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. जैसे फॉर एग्जांपल x एंड y दो वेरिएबल है. ठीक है, अभी x की वैल्यू मुझे पता है, y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो y क्या डिपेंडेंट है और x क्या इंडिपेंडेंट है. y अगर डिपेंडेंट है ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्पॉन्स एंड x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेडिक्टर्स. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अननोन कोएफिशिएंट कॉल्ड एज पैरामीटर्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल. जैसे यहाँ पे क्या होगा सर, कौन से पैरामीटर सर, यहाँ पे हो जाएगा सर bxy एंड byx. कोरिलेशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ द रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. नाउ देयर आर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. फर्स्ट regression coefficients of x on y and second is y on x. Now x on y, see regression coefficients यहाँ पर बेसिकली दो है. कौन से सर, bxy and byx. ठीक है, नाउ जो bxy है, सी bxy एंड byx, अगर आप दोनों के फॉर्मूलाज देखोगे यहाँ पर तो ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस मिलेगा, बाकी सब आपको सेम मिलेगा. सर ऐसा क्यों? सी मैं आपको यहाँ पर इन डिटेल में कंसेप्ट नहीं बताऊंगा कि bxy क्या होता है, byx क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ xy क्या है, वेरिएंस ऑफ x क्या है, वेरिएंस ऑफ y क्या है, वो सब कंसेप्ट मैं नहीं बताने वाला यहाँ पर बिकॉज ये आपका लास्ट मोमेंट रिविजन वीडियो है. अगर ये सब कंसेप्ट बताने बैठूंगा तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा. सी हमको यहाँ पर ये 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर अप करना है, पूरा थियरी करना है एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट सम्स करवाना है. मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो बेसिकली मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा नहीं अभी यहाँ पर किसका मीनिंग क्या है. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ऑलरेडी वीडियोस देखे हुए हैं. ठीक है, सो नाउ bxy द फॉर्मूला इज कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन वेरिएंस ऑफ x. ठीक है, ये मेन फॉर्मूला, मेजर फॉर्मूला. अब यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ xy का फॉर्मूला क्या होता है सर? कोवेरिएंस ऑफ xy का फॉर्मूला दो है. एक मिनट में यहाँ पर जाऊंगा पहले ये समझाने के लिए. सो कोवेरिएंस ऑफ xy का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ xy अपॉन n इनटू a. ये कॉमन नहीं है, इनटू a आप करेक्शन कर लेना. समेशन ऑफ xy अपॉन n माइनस x बार इनटू y बार. ठीक है, और समेशन ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन n.
सो बेसिकली कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के ये दो फॉर्मुलाज है. सो वन बाय वन आई हैव टेकन दिस फॉर्मूला. सी ओवर हियर, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें मैंने एक बार फॉर्मूला ये लिखा, एक बार फॉर्मूला ये लिखा. ठीक है. नाउ वेरिएंस ऑफ y इज आल्सो कॉल्ड एज SD ऑफ y का स्क्वायर. सर कैसे सर? SD इज नथिंग बट द व्हाट, रूट में वेरिएंस. तो अगर मुझे वेरिएंस फाइंड करना है, दिस इज नथिंग बट द व्हाट, SD का स्क्वायर. तो अगर मुझे वेरिएंस ऑफ y फाइंड करना है तो मैं करूंगा SD ऑफ y का स्क्वायर. वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है मैं करूंगा SD ऑफ x का स्क्वायर. ठीक है. सो ये पॉइंट क्लियर हो गया. सी हियर, ना इसके बेस पे मैं ऐसा भी कर सकता हूं सर, वेरिएंस ऑफ x निकालना है तो क्या करेंगे सर, SD ऑफ x का स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ y है तो क्या करेंगे सर, SD ऑफ y का स्क्वायर. कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मूला कैसे याद करना है वो समझो, फॉर्मूला कैसे डिराइव हो ये समझो. ठीक है. नाउ वेरिएंस ऑफ x, सी डिराइव हुआ मतलब सर बेसिकली मैं आपको इन डिटेल में डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बट जस्ट एक नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ. नाउ वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर, और समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n. सेम फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ y में, बट यहाँ पे x कंसेप्ट है तो यहाँ पे क्या है, y कंसेप्ट है. ठीक है. समेशन ऑफ y स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार का स्क्वायर, और समेशन ऑफ y माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n. समेशन ऑफ y माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन n. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे किया क्या, अभी मैंने जस्ट यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू पुट किया यहाँ पर एज वेल एज यहाँ पर. ठीक है. एंड जो वेरिएंस ऑफ वाई है बेसिकली उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया. जस्ट सेकेंड, वेरिएंस ऑफ वाई का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया एज वेल एज यहाँ पे पुट किया. समझाइए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर, और इस तरफ क्या पुट किया, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन. ठीक है. नाउ बेसिकली मेजर फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला यही है, बट इसका अगर हम डेरिवेशन करें तो ये डेरिवेशन करके डिराइव करके वैल्यू ये बन जाता है, फॉर्मूला ये बन जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फॉर्मूला ये बन जाता है. सो बेसिकली हम लोग ये फॉर्मूला ये यूज करते हैं जब सम्स करने के टाइम पे. बट ये फॉर्मूला सर बना कैसे? तो ये फॉर्मूला बनता है सर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ वाई करके, इन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का एंड वेरियंस ऑफ वाई का वैल्यू फॉर्मूला पुट किया एंड उसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया एंड वी विल गेट दिस टू फॉर्मूलास. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स बार को लिखा समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वाई बार को लिखा समेशन ऑफ वाई अपॉन एन. दोनों पार्ट में से न्यूमरेटर पार्ट में से एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, सेम डिनोमिनेटर पार्ट में से भी एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो समथिंग ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई द होल अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर. ठीक है. सेम ओवर हियर, यहाँ पे सिर्फ सिंपली एन एन कैंसिल हो गया. सो आई होप कोई पॉइंट समझ में आ गया. ना ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ रीजन एक ही है, बिकॉज कुछ सब ऐसे आएंगे जहां पर आपको क्लियरली बोला होगा, दैट इज फॉर एग्जांपल कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दे दिया आपको, सो एंड सो आपको समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर का वैल्यू दिया एंड एन का वैल्यू दिया, तो आपको अलग से या तो वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करना पड़ेगा, अलग से वेरिएंस ऑफ वाई वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, या फिर फॉर्मूला में आप पुटअप करोगे तो भी चलेगा, दैट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू पुट करो एंड वेरिएंस ऑफ वाई को नेक्स्ट स्टेप में एक्सपांड करो ये फॉर्मूला लिख करके. ठीक है. ये फॉर्मूला लिख करके वेरिएंस ऑफ वाई के जगह पर एंड देन वैल्यूज पुटअप करो. समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू दे रखी है. ठीक है. आपको डायरेक्टली दिया है सर वेरिएंस ऑफ वाई अगेन एंड एन दिया हुआ है. सो इन दोनों वैल्यू से या तो आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अलग से फाइंड करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करोगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ वाई नेक्स्ट स्टेप में कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करोगे. सो बेसिकली आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का मीनिंग मालूम होना चाहिए. सो आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. तो समथिंग को फॉर्मूला समथिंग ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे रहेगा वेरिएंस ऑफ वाई और ऊपर होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू. सो बेसिकली फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये मैंने आपको समझा दिया. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट ये कैसे डिराइव हो ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया. वरना क्या होता है कि अगर आपने ये वाला ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, व्हाट स्टूडेंट डू कि से फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मूला मेरे पास है, दे अंडरस्टूड लाइक दिस कि सर जो ऊपर वाला पार्ट है, जो न्यूमरेटर पार्ट है वो मेरा कोवेरियंस है और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो मेरा वेरिएंस है. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. वेरिएंस ऑफ y इज नथिंग बट द व्हाट, समेशन ऑफ y माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन n एंड कोवेरियंस ये वाला पार्ट है. सो बहुत बार गलती से लोग मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि से फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है तीनों वैल्यूज, सब वेरिएंस ऑफ y दिया है, n दिया है, समेशन ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार दिया हुआ है. सो व्हाट दे डू कि उनको लगता है सर न्यूमरेटर पार्ट जो है वो अपना कोवेरियंस है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर दिया है वो कोवेरियंस है. ठीक है. तो नीचे यहाँ पे सीधा क्या ले लेंगे, सिंपली दे टेक सिंपली
दे टेक वेरिएंस ऑफ y, दैट्स इट। बट एक्चुअल में न्यूमरेटर पार्ट में डिवाइड बाय n भी होना चाहिए था, बट वो नहीं करते वो लोग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो आप अगर इस वे से समझते हो कि सर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई इज बी एक्स वाई, इट मींस ये वाला जो पार्ट है, ये फॉर्मूला है, वो ऊपर वाला पार्ट कोवेरिएंस होगा और नीचे वाला पार्ट वेरिएंस होगा, तो वो गलत है। ठीक है, इसका डेरिवेशन ये बनता है। सो आई जस्ट पर्सनली फील कि आपको अलग से फॉर्मूला पता होना चाहिए वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स एज वेल एज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का। सो आई होप यहां तक आपको पॉइंट समझ में मेरा आ गया। सेम कंसेप्ट बी वाई एक्स का भी सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आपने इस फॉर्मूला को साइड बाय साइड लिखा है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का, तो आप ये नोट करोगे जो फर्स्ट फॉर्मूला है ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। ठीक है, सेम सेकंड पॉइंट सेम टाइप का है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, डिफरेंस क्या है सर दोनों फॉर्मूला में? सर याद कैसे करेंगे? कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें कौन सा फॉर्मूला किसका है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो आई जस्ट गिव यू वन ट्रिक, इट्स अ ट्रिक। ठीक है, थोड़ा इलॉजिकल है बट ये ट्रिक्स ध्यान में रखो। आप बी वाई एक्स, सर लास्ट में क्या है यहाँ पे एक्स है, अगर लास्ट में एक्स ही है तो डिनोमिनेटर में पूरा कंसेप्ट एक्स का रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा सर? पूरा कंसेप्ट किसका रहेगा सर? एक्स का रहेगा, पूरा कंसेप्ट एक्स का रहेगा। अगर लास्ट में अगर y दिया हुआ है बी एक्स वाई, तो मैं ये बोलूंगा कि लास्ट में दैट इज अगर y है तो डिनोमिनेटर में, फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा सर? y का कंसेप्ट होगा। इट मींस नीचे वेरिएंस ऑफ y रहेगा, एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर रहेगा, सबमिशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन रहेगा, सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर रहेगा। सी मैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कभी कभी यूज करता हूँ, बट सम टाइम आई यूज दिस फॉर्मूला एज वेल। आपको दोनों कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। आप ये वाला फॉर्मूला ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट द थिंग इज दैट आपको समझना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर पार्ट इसका है, ये न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर इज नॉट कोवेरिएंस। बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका न्यूमरेटर जो दिया हुआ है वो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है। नेक्स्ट, फॉर्मूला क्लियर हो गया। अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पर था, दैट इज आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। सेम यहाँ पे क्या, आर इंटू एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। आप इसको इस वे में याद कर सकते हो, सर आर इंटू, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये इलॉजिकल है, गलत है, बट इस वे से मेरा फॉर्मूला याद होता है, इस वे से आपका फॉर्मूला याद हो सकता है। अगर आपको याद है तो इश्यू नहीं है, नहीं है तो आप इस वे से याद कर सकते हो। फर्स्ट के यहाँ पे y है, सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे एक्स है, तो एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। सेम ईयर आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। बिकॉज बहुत बार इस कंसेप्ट में कंफ्यूज होते हैं, सर ऊपर वाई आएगा एक्स आएगा, क्या आएगा समझ में नहीं आता है। तो आपको यह तो याद रखना है, या तो फिर आप इस वे से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला सब्मिशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, और सब्मिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये सब फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। सी कोवेरिएंस का मीनिंग क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है, वेरिएंस ऑफ वाई का मीनिंग क्या है, सब इन डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये आपने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपने समझ लिया है। सो मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा इन डिटेल में। मुझे ये टॉपिक सिर्फ 1 घंटे के अंदर खत्म करना है, जिसके अंदर मुझे पूरा थियोरी कवर करना है, जिससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इजीली अटेंड कर पाओ, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक बार जस्ट गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, सो ये वीडियो मेनली हेल्पफुल कब होगा सर? आपका एग्जाम के 1 दिन पहले आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो उस 1 दिन पहले आपको अच्छी तरह से इसको समझना है, अच्छी तरह से इसको देखना है। सो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। सो वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला याद करना है आपको, एस डी ऑफ एक्स, एस डी ऑफ वाई। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू रिग्रेशन लाइंस और रिग्रेशन इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इसका एप्लीकेशन ये है कि यहाँ पर एक वेरिएबल का वैल्यू अननोन होता है एंड एक वेरिएबल का वैल्यू नोन होता है। मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू मुझे पता है, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है उसके बेस पे। ठीक है, मतलब जो बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस का जो मेन एप्लीकेशन है, वो रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज ये ओवर हियर कि अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला है एक्स का वैल्यू नहीं पता, वाई का वैल्यू मुझे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, एक्स इज क्वेश्चन मार्क, वाई इज 10, so it means x is dependent variable, y is independent variable. So it means what? X is depend on y. So here we have to use the regression equation of x on y. We have to use the regression equation of x on y. ठीक है, दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट है इज y on x, जहाँ पे y is dependent, x is independent. So here y is depend on x. It means यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा y on x का इक्वेशन। ठीक है, नाउ इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन इज x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। इसको मैं इस वे से याद करने को बोलूंगा। सी अगर आप इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे ही समझो उसको याद नहीं होता है, मगअप नहीं होता, या फिर ऐसा ही जिसको कंफ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोलूंगा इक्वल्स टू, डायरेक्टली इक्वल्स टू, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ गलत है, मैं खुद बोल रहा हूँ गलत है, बट इस ट्रिक से अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो चलेगा। इक्वल्स टू
बी एक्स वाई, जिस तरफ y, जिस साइड y है उस तरफ y माइनस वाई बार, जिस साइड x है वहां पे x माइनस एक्स बार। ठीक है, इस वजह से आप याद कर सकते हो। सेम चीज यहां पर देखो, इक्वल्स टू, ये क्या है सर, ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इक्वल्स टू बी वाई एक्स, जिस तरफ x उस तरफ x माइनस एक्स बार, जिस तरफ y उस तरफ y माइनस वाई बार। सो x किस तरफ है सर, राइट साइड है, तो राइट साइड x माइनस एक्स बार। सर y किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, बट लेफ्ट साइड में यहां पर क्या सर, इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू किस तरफ लिखेंगे, y माइनस वाई बार। ठीक है, अगेन सेम ये वाला पॉइंट वापस से कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट नहीं करूंगा मैं, ध्यान दें यहाँ पर। ये कौन सा सर, x ऑन y है, x ऑन y मतलब x इज डिपेंड ऑन y, x इज डिपेंड ऑन y मतलब यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स वाई इक्वल्स टू बी एक्स वाई, जिस साइड y है उस साइड y माइनस वाई बार, जिस साइड x है उस साइड x माइनस एक्स बार, बट x लेफ्ट साइड है, बट लेफ्ट साइड यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो इक्वल टू किस तरफ आ जाओ, x माइनस एक्स बार, दैट्स इट। ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन बन गया, रिग्रेशन लाइन बन गया। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं कि रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करना है तो आपको सिंपली सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू आपके पास उस टाइम पे होगा, y बार का वैल्यू होगा, x बार का वैल्यू होगा, एंड बी एक्स वाई आपने फाइंड कर लिया होगा। ठीक है, सो आपके पास x एंड y का वैल्यू नहीं होगा, और अगर आपको बोला है रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ x ऑन y, सो इन दैट सिचुएशन आपका x की वैल्यू बनेगी y के टर्म्स में, x की वैल्यू बनेगी y के टर्म्स में। से फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे बनेगा बी एक्स प्लस ए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सॉरी बी वाई हो जाएगा, समथिंग लाइक ये टाइम पे बनेगा, इस टाइप का बनेगा, जिसके अंदर आपका x का वैल्यू y के टर्म्स में होगा। सेम ओवर ईयर अगर y ऑन x का बोला है तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट बनेगा सर, यहाँ पे आपके पास बी वाई एक्स की वैल्यू होगी, x बार की वैल्यू होगी और y बार की वैल्यू होगी। आपके पास x एंड y की वैल्यू नहीं है, बट y ऑन x का इक्वेशन कैसा रहेगा सर, y का इक्वेशन रहेगा x के टर्म में, y का इक्वेशन रहेगा x के टर्म में, समथिंग ऐसा कुछ रहेगा। और अगर समझो आपको बोला है कि पुटअप करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ x का वैल्यू 12 इज गिवन, y वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा सर हमको डायरेक्टली x का वैल्यू 12 पुट करना है एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर रिग्रेशन इक्वेशन अगर फाइंड करने बोला तो सिर्फ इक्वेशन फाइंड करेंगे, और वैल्यू फाइंड करने बोला तो डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व करेंगे। कैसे फॉर्मूला याद करना है, ये ट्रिक मैंने आपको बताया, जो ट्रिक गलत है, बट इस ट्रिक से हम इजीली फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ट्रिक का लॉजिक गलत है बेसिकली, बट इस ट्रिक से हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अगर आपको जिस वे से फॉर्मूला याद हो सकता है उस वे से फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला याद करने से मतलब है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर? सी कंसेप्ट आपको पता है, लॉजिक आपको पता है, आपने ऑलरेडी चैप्टर अच्छी तरह से इन डिटेल में स्टडी किया है, आपने ऑलरेडी समझा है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई क्या होता है, सब आपको पता है। सो मेरा यहाँ पे सिर्फ यही, अगर मुझे रिवीजन लेना है तो मैं वो सब कंसेप्ट वापस से नहीं करवा सकता, मैं आपको वापस से 8 घंटे का 10 घंटे का वीडियो नहीं बना सकता आपके लिए। तो 1 घंटे के अंदर कम टाइम में अगर रिविजन करना है तो मुझे सिर्फ यही पॉइंट्स बताना है कि मुझे फॉर्मूला कैसे याद करना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या ऑब्जेक्ट पे आपको स्टडी करना है, लास्ट मोमेंट पे क्या क्या आपको देख के जाना है, एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो आपको देखना चाहिए एंड मोमेंट पे। नाउ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो या तो आपको कार्ल पियर्सन फाइंड करने बोलेंगे, या तो फिर आपको ये नाम दिया रहेगा, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, डिनोटेड बाय स्मॉल r, वेयर r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। r की वैल्यू -4 और 1 के बीच में होगी, -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। एग्जैक्टली। नाउ r का फॉर्मूला इज कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन hd ऑफ x इनटू hd ऑफ y। कोवेरिएंस ऑफ xy का फॉर्मूला अलग से हम फाइंड कर सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ xy उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया। वैसे ही hd ऑफ x hd ऑफ y का मतलब रूट में वेरिएंस ऑफ x रूट में वेरिएंस ऑफ y, और वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y कैसे अलग से फाइंड करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्लस और माइनस रूट में bxy इंटू byx। ठीक है, तो bx और byx अलग से फाइंड करने के बाद आप यहाँ पे मल्टीपल करोगे एंड उसका स्क्वायर रूट लगाओगे तो भी चलेगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर bx और byx बोथ आर पॉजिटिव है देन r मस्ट बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर बोथ नेगेटिव है देन r मस्ट बी नेगेटिव। सो आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बेस पे कुछ सम्स हमको देखना है एंड देन आगे हम थियरी पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सम। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो 3.1 एक्सरसाइज, यहाँ पर जो सम्स दिया हुआ है वो x एंड y सीरीज सम्स दी है अपने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y, मतलब डेटा ऑलरेडी फाइंड करके दिया हुआ है कि टोटल ऑफ x सीरीज कितना है, टोटल ऑफ y सीरीज कितना है, टोटल ऑफ x स्क्वायर कितना है, टोटल ऑफ y स्क्वायर कितना है, टोटल ऑफ xy कितना है। ठीक है, बाकी जितने भी सम्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो सब क्या है सर, यहाँ पे x एंड y सीरीज दिया हुआ है।
समझ में आ रहा है यहां तक? नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप के डेटा को टैकल कैसे करना है? सो नाउ अगर समझो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा सम अपने को दिया, तो डेटा क्या दिया उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। डेटा क्या दिया, क्या पूछा, उसके अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो हम लोग यहां पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, सो इसके अकॉर्डिंगली मुझे फाइंड करना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, अलग से बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई एंड आर। समझो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई फाइंड करने नहीं पूछा होता, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई फाइंड करने नहीं पूछा होता, तो मैं क्या करता? तो मैं सर यहां पर बी एक्स वाई फाइंड करता, बी वाई एक्स फाइंड करता एंड आर फाइंड कर लेता। बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स से आर फाइंड करना इजी है। यस सर, कैसे सर? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर रूट में आएगा। अगर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव है देन आर मस्ट बी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है देन आर मस्ट बी नेगेटिव। ये सबको पता है। नाउ बी एक्स वन बी वाई एक्स फाइंड करने के लिए सर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? एज पर द गिवन डेटा, या तो मैं ये वाला यूज करूंगा या फिर इससे जो मैंने डिराइव किया है ये वाला, ये डेरिवेशन है, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। दो वे हो गया। फर्स्ट वे, या तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा या फिर मैं इसका डेरिवेशन जो ये वाला है ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। नाउ अनदर वे इज डियर स्टूडेंट कि मैं अलग से कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई फाइंड कर लूं, अलग से वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड कर लूं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ आई थिंक दिस, यस दिस विल हेल्प। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अलग से कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई वी हैव टू फाइंड, वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड देन वी विल फाइंड बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। ये भी एक अलग वे है सॉल्व करने का। समझ में आ रहा है? बट एक चीज आपको माइंड में फिट रखना है सर, जो न्यूमिनेटर पार्ट है वो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, डिनोमिनेटर पार्ट है वो वेरिएंस ऑफ एक्स है। इट मींस सर ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, यस सर। ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, यस सर। ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, यस सर। ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, यस। लेकिन ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई नहीं है। क्यों सर? सर ये भी न्यूमिनेटर है बट ये मैंने डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है, इससे मैंने डिराइव किया है, एन स्क्वायर कॉमन लिया है, कॉमन लेके ये फॉर्मूला मैंने ऐसे ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई नहीं है। क्यों? बिकॉज सर ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई in this type of formula is summation of x minus x bar into y minus y bar upon n. See here. तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको अलग से इसमें पूछा है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अलग से फाइंड करो, तो ऐसा आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अलग से फाइंड करो, वेरिएंस ऑफ एक्स अलग से फाइंड करो, वेरिएंस ऑफ वाई अलग से फाइंड करो। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है। सो डेटा क्या दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो आई होप कोई पॉइंट समझ में आ गया मेरा? ठीक है। सो बेसिकली मैं एक सम यहाँ पे कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो सम लिया है वो मैंने इस टाइप का सम नहीं लिया है, मैंने लिया है सर एक्स एंड वाई सीरीज का सम लिया है। मतलब एक्स के कुछ डेटा दिए, वाई के कुछ डेटा दिए। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पर, समझो एक्स लिया एंड वाई लिया, एक्स के कुछ वैल्यूज है, वाई के कुछ वैल्यूज है। उसके बाद हमको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या फाइंड करना चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ। बट यहाँ पे मैंने 3 टाइप के सम्स लिए, 3 डिफरेंट वेराइटीज मैंने कवर किए यहाँ पे। एक मैंने लिया जिसके अंदर हमको एक्स वाई लेके करना चाहिए, मतलब एक्स बार वाई बार कंसेप्ट आएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आएगा। ये एक वेराइटी कवर किया है। ठीक है। दूसरा एक वेराइटी कवर किया जिसके अंदर हमको बाय डिफॉल्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इनटू वाई माइनस वाई बार वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। ये कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बी एक्स वाई बी वाई एक्स डायरेक्टली फाइंड करूंगा, मैं डायरेक्टली जनरली मैं प्रेफर नहीं करता। मैं खुद जनरली ये फॉर्मूला प्रेफर नहीं करता जिसके अंदर डायरेक्टली फाइंड करना हो। मैं खुद कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अलग से फाइंड करता हूं, वेरिएंस ऑफ वाई अलग से फाइंड करता हूं। ये मेरा सजेशन है, मैं खुद ऐसा करता हूं। अगर आपने पूरे साल भर डायरेक्टली फाइंड करना सीखा है तो आप वही कंटिन्यू रखो, बट सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अलग से पूछा तो आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आपको अपना मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने जो प्रैक्टिस किया है वही करो, जो आपको इजी लग रहा है वही करो। लेकिन एक चीज यही ध्यान में रखना है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई का अलग से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? और ये माइंड से निकाल देना कि न्यूमरेटर पार्ट हर बार कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई होता है। अगर ऐसा आप रखते हो माइंड में तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये अपना कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई नहीं है, बिकॉज ये डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है। सी मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर प्रेफर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली और दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। कोई ये वाला नहीं करता, ये वाला नहीं करता। करेक्ट है, नहीं करना चाहिए। क्यों करे? बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है ये। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये इजी है, इजीली हो जाता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसमें डिवीजन नहीं करना पड़ता है बार बार, इसमें बार बार डिवीजन करना पड़ता है, इसमें डिवीजन करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
लेकिन ये चीज भी ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर हम ये फॉर्मूला ले रहे हैं तो न्यूमरेटर पार्ट अपना कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई नहीं है और डिनोमिनेटर पार्ट अपना वेरिएंस ऑफ एक्स ये नहीं है, ये नहीं है। समझ में आ रहा है? सो वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अलग से फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ सी ओवर हियर, मैंने एक सम लिया है जिसके अंदर एक्स सीरीज वाई सीरीज दिया हुआ है, सॉल्व भी कर दिया है यहाँ पे। से फॉर एग्जांपल, जस्ट मैंने एग्जांपल लिया ये कि टू रिग्रेशन इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है, टू रिग्रेशन इक्वेशन हमको फाइंड करना है। सो एक्स ऑन वाई भी करना है और वाई ऑन एक्स भी करना है, तो दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, बी एक्स वाई भी चाहिए एंड डी वाई एक्स भी चाहिए। ठीक है, सो मेरे पास एक्स सीरीज है, वाई सीरीज है, ये डेटा दिया होगा क्वेश्चन में। उसके बाद मैंने फाइंड किया एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिकॉज जो फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के लिए, वेरियंस ऑफ एक्स के लिए एंड वेरियंस ऑफ वाई के लिए, एंड सब के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, टोटल ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए, टोटल ऑफ एक्स वाई चाहिए एंड एक्स बार वाई बार चाहिए। जो मुझे फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है वो सारे वैल्यूज में फाइंड करूंगा, ये मुझे चाहिए। अगर मैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई अलग से फाइंड करता हूं तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए। तो जब भी समेशन आता है, मेरी बात ध्यान से समझो, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इट मींस व्हाट, एक्स स्क्वायर के कॉलम का टोटल, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर मींस व्हाट, वाई स्क्वायर के कॉलम का टोटल। सो ओवर हियर एक्स इंटू वाई मैंने किया, एक्स स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर किया, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। नाउ वैल्यूज फाइंड किए, टोटल निकाल दिया एंड सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखे, समेशन ऑफ एक्स के, समेशन ऑफ वाई के, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, एन कितना है। मेरा सजेशन है लिखना चाहिए, नाउ इट्स अपॉन टू यू। एक्स बार कितना है यहाँ पर, एक्स बार फाइंड किया, वाई बार फाइंड किया, ठीक है, दोनों वैल्यूज फाइंड कर दिए मैंने। सिंस डेटा यहाँ पे छोटा है, वैल्यूज ऑलमोस्ट 10 के आसपास है, बड़े बड़े वैल्यूज नहीं है, 20 का सीरीज नहीं है, 30 का सीरीज की वैल्यू नहीं है, 80 के सीरीज की वैल्यू नहीं है, 60 की सीरीज की वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? ये जो वैल्यूज है वो 10 की सीरीज है मैक्स टू मैक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम नंबर ये 13, तो 13 14 तक इट्स ओके। ठीक है, नाउ ये वैल्यूज के बेस पे मैंने एक्स बार वाई बार फाइंड कर लिया। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं फाइंड करूंगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। मैंने कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अलग से फाइंड किया, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इनटू वाई बार। वैसे मैंने वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड कर लिया, जो गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता था मैं, वो मैंने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड किया, वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड किया। आप वीडियो को पॉज करो और देखो ध्यान से। ठीक है, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मुझे कम टाइम में बहुत सारा पार्ट आपको कवर करना है। ठीक है, सो मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। नाउ बी एक्स वाई बी वाई एक्स फाइंड करना है सर, तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स फाइंड करूंगा मैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ वाई के बेस पे, वेरिएंस ऑफ एक्स के बेस पे, बी एक्स वाई बी वाई एक्स हम फाइंड कर लेंगे। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया। ठीक है, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, इसके बेस पे मुझे बी एक्स वाई बी वाई एक्स मिल गया। नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करना है। सो ये आपको मैंने सिखाया था कैसे याद करना है इक्वेशन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया। इक्वेशन लिखने के बाद वैल्यूज पुट अप कर दिए। यहाँ पे सिर्फ मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है। कुछ सम्स ऐसे मिलेंगे जहां पे सिर्फ आपको इक्वेशन फाइंड करना है, कुछ सम ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको वैल्यू फाइंड करना है, और कुछ सम ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको इक्वेशन फाइंड करने बोला, आपको इक्वेशन फाइंड करके शो करना पड़ेगा, एंड देन अगर वैल्यू फाइंड करने पूछते हैं, क्वेश्चन में मेंशन किया कि वैल्यू भी फाइंड करना है, तो वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। समझाइए? सो वैल्यूज पुट अप किया, एक्स बार का वैल्यू पुट किया, वाई बार का वैल्यू पुट किया, बी एक्स वाई वैल्यू पुट किया, एंड देन हमारा ये इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट सेकंड साइड देखो जरा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या दिया है, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। वाई माइनस वाई बार की वैल्यू पुट कर दी, एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी, बी वाई एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एंड वी गॉट द इक्वेशन। सो दोनों वैल्यू हमको मिल गया, दोनों इक्वेशन हमको मिल गया। एक मिला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, दूसरा मिला वाई ऑन एक्स। बट सर ये सम तो इसलिए आपने ऐसा कर दिया, द रीजन इज यहाँ पे सिंपल वैल्यूज थे, एक्स एंड वाई की सीरीज यहाँ पे सिंपल थी। ये कब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यूज किया, ये कंसेप्ट मैंने यूज किया, ये कंसेप्ट मैंने यूज किया, सिर्फ मैंने ये इंडिविजुअली फाइंड करके पुटअप किया है। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे। डायरेक्ट अगर आप करते तो कौन सा फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करते? अगर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करते तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करते या फिर ये वाला करते, दो में से कोई एक करते, ओके नो इश्यू। लेकिन अगर सम में आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अलग से पूछा था, आपको अलग से कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिखाना पड़ेगा। सर नहीं पूछा है तो ठीक है ना, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो या ये वाला यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैंने जैसे किया वैसे आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबका सेम ही आने वाला है। क्लियर हुआ यहां तक? नाउ एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 40। A departmental store gives in-service training to the salesman followed by a test. It is experienced that the performance regarding sales of any salesman is linearly related to the scores secured by him. Blah 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 दिया डेटा अपने को दिया हुआ है। ओके, कितने सेल्समैन यहाँ पे 9 सेल्समैन है, वो तो काउंट कर लूंगा तो भी मालूम पड़ जाएगा। Obtain the regression line of regression of y on x when y
एस्टिमेट वाई व्हेन x इक्वल्स टू 17। मतलब देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन फाइंड करना है y ऑन x, उसके बाद बोला है कि फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे यहाँ पे? सर डेटा देखो यहाँ पर, सर एक्स सीरीज वाई सीरीज है, तो या तो एक्स वाई लेके करेंगे, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कंसेप्ट यूज कर सकते थे हम लोग, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज बहुत बड़े बड़े वैल्यूज दिए। अरे इतने बड़े बड़े वैल्यूज करते बैठोगे तो पागल हो जाओगे आप, समझ में आ रहा है? पेपर छूट जाएगा आपका। तो सर क्या करना चाहिए इस केस में? इस केस में आपके पास दो मेथड है। मेथड नंबर 1 एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कंसेप्ट, मेथड नंबर 2 यूवी कंसेप्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सी ये लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियो है। इट इज नॉट लाइक मैं आपको फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूं, इट इज नॉट लाइक आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, ये फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, ये आपका रिवीजन है। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये वीडियो देखना है, उसके बेसिस पे मैं सिखा रहा हूं। तो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो आपको सिखा रहा हूं मैं, तो आपको ये 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट, तो जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला ऐसा कुछ बनेगा मेरा, या तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं या फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, दिस और दिस। एट द एंड ये एन एन कैंसिल करने के बाद ही वैल्यू बनता है। ठीक है, दूसरा सर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई अलग से फाइंड कर लो। समझ में आ रहा है? लेकिन सर हमको फाइंड क्या करना है? सर हमको फाइंड करना है इक्वेशन। किसका इक्वेशन? y ऑन x का। अगर y ऑन x का इक्वेशन फाइंड करना है, और सेकंड कंसेप्ट अपने को पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 17, मतलब y का वैल्यू फाइंड करना है, x इज गिवन, तो मतलब y ऑन x का इक्वेशन चाहिए, और वही हमको फर्स्ट पार्ट में पूछा है। तो हमको y ऑन x का इक्वेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। बट सर y ऑन x के इक्वेशन के लिए मुझे कौन सी वैल्यू की जरूरत है, कौन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जरूरत है? सर by(x) की जरूरत है। तो by(x) अलग से फाइंड करेंगे, by(x) अलग से फाइंड करेंगे। ठीक है सर, by(x) फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे by(x) अगर फाइंड करना है तो वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना पड़ेगा, वेरिएंस ऑफ y की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंडली डेटा अपने को बड़ा बड़ा दिया है, तो हमारे पास दो मेथड है। कौन सा सर? x माइनस एक्स बार मेथड है और एक यूवी मेथड है जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, यूवी कब लगाने का मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद, बट ये दो मेथड बेसिकली है। नाउ मैंने यहाँ पे जो यूज किया दैट इज सेम x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कंसेप्ट यूज किया। क्यों सर? ये क्यों करना पड़ता है? बिकॉज डेटा को छोटा करने के लिए। बिकॉज इतने बड़े बड़े वैल्यूज को अगर मल्टीपल करने बैठेंगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग करने बैठेंगे तो बहुत लंबा सम हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको डेटा को छोटा करने के लिए एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कंसेप्ट यूज करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एक्स बार वाई बार डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल में है तो ये तो डेटा और लंबा हो जाएगा, वैल्यूज और बड़े हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एक्स बार वाई बार डेसिमल में आया तो वैल्यूज ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे सर, तो कोई सेंस नहीं बनता छोटा करके, मतलब ये माइनस करके कोई सेंस नहीं बनता। सो बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको ये चेक करना है कि एक्स बार वाई बार की वैल्यू नॉन डेसिमल हो, इंटीजर हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ सी ओवर हियर, एक्स सीरीज वाई सीरीज है, टोटल ऑफ एक्स ले लिया, टोटल ऑफ वाई ले लिया। ठीक है, एन अपना है 9, ये समेशन ऑफ एक्स है, समेशन ऑफ वाई ये एन है, उसके बेस पे एक्स बार फाइंड कर लिया, वाई बार फाइंड कर लिया। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा सर एक्स बार वाई बार ये नॉन डेसिमल है, इंटीजर है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। आई होप समझ में आपको ये पॉइंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन ऑलवेज बी 0। सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया ना? ध्यान दे यहाँ पर, एक मिनट जरा रुक जाओ, मैं यहां पर लिख देता हूं। सी पहली बात तो यहाँ पे डेविएशन का मतलब क्या है, इन डिटेल नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ एक शॉर्टकट में पॉइंट लिख रहा हूं आपको। डेविएशन का मतलब सर एक्स माइनस समथिंग। डेविएशन फ्रॉम मीन मीन्स व्हाट? डेविएशन फ्रॉम मीन मीन्स x minus x bar. Deviation from mean means what? X minus x bar. Sum of deviation means what? Sum of deviation from mean, that is summation of x minus x bar. इसका वैल्यू ऑलवेज भी 0 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा सर? ऑलवेज भी 0, ऑलवेज भी 0। ठीक है सर, क्यों होता है इन डिटेल नहीं बता पाऊंगा अभी मैं आपको, बिकॉज ये लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। ये अपना सिर्फ पॉइंट समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से आपको एग्जाम पॉइंट ध्यान में रखना है, एंड सम्स की वेराइटी समझाऊंगा, फॉर्मुलास कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। ये इन डिटेल में आपको अभी इस लेक्चर में नहीं समझा पाऊंगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन ऑलवेज भी क्या होता है सर? 0 होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझना है कि आपका x माइनस एक्स बार का टोटल ऑलवेज भी 0 ही आएगा,
ऑलवेज भी जीरो आएगा। तो सर हम लोग को डायरेक्टली जीरो लिख देने का, लिख सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है कि आपको जीरो फाइंड करने का कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है इट मींस आपने जो माइनस किया वो प्रॉपर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सी एक्स बार फाइंड करने के बाद अगर आप माइनस करते हो x माइनस 23, मतलब 16 माइनस 23 माइनस 7, 22 माइनस 23 माइनस 1, 28 माइनस 23 5, 24 माइनस 23 1, 29 माइनस 23 6। ठीक है, तो जो आपने माइनस किया है, सबट्रैक्शन किया है, वो सबट्रैक्शन का टोटल यहाँ पे जीरो आना चाहिए। अगर समेशन ऑफ x माइनस x बार का वैल्यू जीरो नहीं आता है, ठीक है, टोटल करने पे, तो इट मींस दैट आपने सबट्रैक्शन करने के टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। तो आप यहाँ पे रेक्टिफाई ऑन द स्पॉट कर सकते हो। वैसे y माइनस वाई बार क्या आएगा सर? ये भी क्या है, y सीरीज का डेटा है, y में से सर अगर उसका मीन माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, और जीरो आएगा। ठीक है, नाउ एज पर द गिवन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अपना ये सीरीज इस टाइप का डेटा का जो फॉर्मूला है उसमें मुझे क्या चाहिए सर? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक तो ये चाहिए एंड सेकंड क्या चाहिए सर? पहली बात तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, मतलब मुझे बी वाई एक्स चाहिए। ओके, तो बी वाई एक्स के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? एक मिनट यहाँ पर देखो जरा, बी वाई एक्स के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा सर? एक तो ये चाहिए मेरे को, एंड सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर टोटल चाहिए। किसका? सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का वैल्यू। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा इस टाइम पे। क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज किया? क्यों आपने कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और वेरिएंस ऑफ x अलग से फाइंड नहीं किया? सिंपल लॉजिक, अगर मैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और वेरिएंस ऑफ एक्स अलग से फाइंड करूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा सर? यहां पे मुझे अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, एक डिवीजन मुझे यहां पे डिवीजन करना पड़ेगा, दो डिवीजन यहां पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद वापस से मुझे यहां पे डिवीजन करना पड़ेगा, थ्री डिवीजन हो जाएगा यहां पर। इससे बेटर ये है कि डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो। यहां पर थोड़ा सा अपना ट्रिक यूज करो, दिमाग यूज करो डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, आप सम क्लिक होना और आप सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार मैंने सॉल्व किया, मल्टीपल किया, यहाँ पे मल्टीपल करके टोटल निकाल दिया, मतलब सारे पॉजिटिव में से जो नेगेटिव पार्ट है वो माइनस कर देंगे, नेगेटिव पार्ट माइनस कर देंगे, टोटल मिल गया। वैसे सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड किया। क्यों y माइनस वाई बार का स्क्वायर फाइंड नहीं किया? बिकॉज जो मुझे फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, इसके लिए मुझे बी वाई एक्स चाहिए। तो इसके अंदर y माइनस वाई बार के स्क्वायर का टोटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबमिशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो फाइंड नहीं करूंगा मैं। जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड करो, जो रिक्वायर्ड नहीं है फालतू में टाइम पास नहीं करने का एग्जाम में। चलो ये हो गया, मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पे शो किया है कि मैं ये वाला पार्ट करना चाहिए। हम लोग ऐसे करते थे, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया आपको, कोवेरिएंस ऑफ एक्स अलग से फाइंड किया, वेरिएंस ऑफ एक्स अलग से फाइंड किया, एंड देन बी वाई एक्स फाइंड करेंगे। बट ये मैं नहीं करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख करके कैंसिल किया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिवीजन करना पड़ता है मुझे अलग से, और डेसिमल में भी आ सकता है डिवीजन। तो वापस से डेसिमल में आने के बाद वापस से यहाँ पे पुट करूंगा, वापस डिवीजन करूंगा। सब फालतू नहीं करने का डियर स्टूडेंट। इससे बेटर ये बी वाई एक्स का फॉर्मूला लो। ठीक है, सिंपली जो मेन फॉर्मूला है उसका डिराइव करके जो फॉर्मूला आता है वो डिराइव वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिया है, डिराइव वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, वैल्यूज लिखा मैंने यहाँ पे एंड देन डिवीजन कर लिया। नाउ लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड किया y ऑन x, इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा सर, सिंपली मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यूज पुटअप किया, इक्वेशन फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया। सिर्फ वैल्यूज पुटअप करना है, बी वाई एक्स का वैल्यू पुट किया, एक्स बार का वैल्यू पुट किया, वाई बार का वैल्यू पुट किया, एंड देन थोड़ा बहुत सॉल्व किया। नाउ एस्टिमेट करना है y व्हेन x इक्वल्स टू व्हाट 17, सीधा 17 पुट कर दो यहाँ पर। अगर आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, x इज गिवन, मतलब y और x के इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 17 पुट कर दो। वी गॉट y इज इक्वल्स टू 35.22। समझ में आया यहाँ तक? बस यही तक करना था ये सम के अंदर। आई होप आपको ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, now example number 3, page number 46. The following results were obtained from records of Ajax and systolic blood pressure y of a group of 10 women. ये अपने को दे दिया x bar, this is y bar, this is variance of x and this is variance of y. You can take sigma x का square और sigma y का square, and this value summation of x minus x bar into y minus y bar is equals to 1170. Find the appropriate regression equation. Now what is appropriate? सी यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 y करना है या y1 x करना है, बोला नहीं है। दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, बोला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में आगे अपने को क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करूंगा। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूछा है कि x का वैल्यू फाइंड करो, y इज गिवन,
तो मैं यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करने को बोला, इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि वाई फाइंड करो, एक्स इज गिवन, इट मींस दैट एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन विल बी y ऑन x। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना नहीं है। सर दोनों फाइंड कर लिया तो आपने टाइम पास किया है, जो पूछा है उतना करो ना, एक्स्ट्रा करने की जरूरत क्या है। जनरली स्टूडेंट का मैथ्स का पेपर कंप्लीट ही नहीं होता, समझ में आ रहा है? तो प्लीज ऐसा मत करो, जो पूछा है उतना ही करने का। नाउ डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना यहाँ पर, and use it to estimate the blood pressure. So blood pressure is Y and of a woman with age that is X 47. So X is given, we have to find the value of Y. तो अगर Y का वैल्यू फाइंड करना है, X is given मतलब Y on X का इक्वेशन चाहिए। So appropriate regression equation will be Y on X का इक्वेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? So इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ सी मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा, जो टेबल दिया है टेबल से मैंने वैल्यूज पिकअप किया और यहाँ पे पुटअप किया, x बार y बार वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y, दिस इज n इज इक्वल टू 10, सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद मैं अगर देख रहा हूँ यहाँ पर कि मैं डायरेक्टली बी वाई एक्स फाइंड करना है मुझे, सिर्फ मुझे वाई ऑन एक्स की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, बी वाई एक्स चाहिए, तो मैंने अलग से कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अलग से फाइंड कर लिया। सी दिस वन, जैसे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा, सिंपली बी वाई एक्स का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, बी वाई एक्स के फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। अगर समझो आपने इस वे से पढ़ा है, अगर आपने फॉर्मूला ये नहीं समझा है, एक मिनट रुक जाओ डियर स्टूडेंट, अगर आपने समझो फॉर्मूला इस वे से पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आपने रट्टा मारा है और आपने ये वाला फॉर्मूला देखा हुआ है, तो आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि सर जो न्यूमरेटर पार्ट है वो मेरा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है एंड जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो मेरा दिस पार्ट है। ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखना डियर स्टूडेंट, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार नहीं है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन करेंगे तब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मिलता है। क्लियर हुआ? ये बार बार यही चीज पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज स्टूडेंट्स का मिस्टेक इसमें बहुत होता है, ठीक है? तो सिंपली आप ये फॉर्मूला याद रखो बस, और कोवेरिएंस एक्स वाई क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई क्या होता है, ये याद रखना है। अगर आपको ये सब चीज याद है कंबाइंडली, आपको ये भी समझ में आता है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो फर्क नहीं पड़ता। Now by(x) is equals to what? Covariance of xy upon variance of x. So covariance of xy का फॉर्मूला वैल्यू पुट किया, variance of x का वैल्यू पुट किया एंड डिवीजन किया, 0.9 आ गया, ठीक है? Now regression equation of y on x, हमको पहले y on x फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन, उसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? सो इक्वेशन पुट लिखा मैंने y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, सारे वैल्यूज पुट अप कर दिए मैंने यहाँ पे, एक्स बार का वैल्यू पुट किया, वाई बार का वैल्यू पुट किया, बी वाई एक्स का वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, वी गॉट y इज इक्वल्स टू व्हाट 0.9x प्लस 94.3। अब ये सॉल्व करना तुमको आता है, ये समझाने की जरूरत नहीं कि भाई ये इससे मल्टीपल हुआ, ये इससे मल्टीपल हुआ, मल्टीपल होने के बाद ये वैल्यू आया, फिर ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस के बदले प्लस हो जाएगा, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। नाउ एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर ऑफ अ वुमन व्हेन विथ एज 47 ईयर्स, मतलब बेसिकली आपको फाइंड करना है y का वैल्यू एंड x इज व्हाट 47। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुट x इक्वल्स टू 47 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं ले लेता हूं फर्स्ट, पुट किया यहाँ पे, वैल्यू मिल गया y का वैल्यू। सो एस्टिमेटेड ब्लड प्रेशर ऑफ अ वुमन एज्ड 47 इयर्स इज 136.6। सो आई होप आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आ गया, ठीक है? नाउ मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 44। नाउ एग्जांपल नंबर 1, टेबल बिलो गिव्स द हाइट ऑफ फादर x and heights of their son y respectively. Now heights of fathers दिया, heights of sons दिया, यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y, दोनों लाइन फाइंड करना है। से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y बोला या रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y बोला, वन एंड द सेम थिंग। प्रिडिक्ट मींस व्हाट, फाइंड सन्स हाइट इफ फादर्स हाइट इज 68 इंचेस, प्रिडिक्ट फादर्स हाइट if son height is 59 inches। सी आपने कंसेप्ट सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको कंसेप्ट में हर कंसेप्ट में इन डिटेल नहीं जाऊंगा, जो रिक्वायर्ड है इस टाइम पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है? एंड सेकेंडली हर एक वेराइटीज में कवर करूंगा जैसे मैंने आपको बोला, बस उसके अकॉर्डिंगली। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर मुझे क्या फाइंड करना है सर, एक्स ऑन वाई का इक्वेशन फाइंड करना है, वाई ऑन एक्स का इक्वेशन फाइंड करना है, तो दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए सर, बी एक्स वाई भी चाहिए एंड बी वाई एक्स भी चाहिए। नाउ सी द डेटा, डेटा यहाँ पे सब कैसा सर 60s में दिया है,
60s एंड 70s में दिया है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये सम में x इंटू वाई करके सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, x इंटू वाई लेके मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो सर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल है सर, यहाँ पे हम x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार लेके करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस अपना वही होना चाहिए। सबसे फर्स्ट बेसिकली अगर डेटा छोटा है तो एक्स वाई लेके करना है, एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी वे से सॉल्व करना है। लेकिन अगर समझो डेटा अपना बड़ा है, ठीक है, लार्ज वैल्यूज है, इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है कि x बार y बार शुड बी इंटीजर, नॉन डेसिमल, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि हमको बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखते हो, चलो आगे का पार्ट देख भी लेते। तो थर्ड में क्या दिया है सर, सन साइड फाइंड करना है, फादर साइड गिवन दिया है, फादर साइड फाइंड करना है, सन साइड दिया है, मतलब एक्स का वैल्यू दिया है तो वाई फाइंड करना है, वाई का वैल्यू दिया है तो एक्स फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको पहले इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप वैल्यूज फाइंड कर पाओगे। तो इक्वेशन फाइंड करने से पहले भी हमको क्या फाइंड करना पड़ता है सर, यहाँ पर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, बट वो फाइंड करने के लिए पहले डेटा अपना बड़ा है, इसीलिए हमको एक्स बार वाई बार फाइंड करना है और देखना है कि ये नॉन डेसिमल है या डेसिमल में आ रहा है। समझ में आ रहा है? नॉन डेसिमल है, एक्स बार वाई बार इंटीजर है, तो हम एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर सर ये डेसिमल में आया तो वो कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए सर यूवी मेथड। कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा सर, यूवी मेथड करना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, सो मैं आप एक काम करो, आप इसका टोटल निकालो, टोटल कितना आ रहा है देखो, इसका टोटल देखो, दोनों को टोटल निकालो, डिवाइड बाय n करो, डिवाइड बाय n मतलब यहां पे सर हो जाएगा 10, टोटल निकालो डिवाइड बाय 10 करो, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया और वीडियो को पॉज करके आपने टोटल निकाल दिया। नाउ सी द सॉल्यूशन। सो टोटल ऑफ x इज 650 है एंड टोटल ऑफ y इज 663 है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूंगा तो मेरा x बार आ जाएगा सर 65 एंड y बार मेरा आ जाएगा 66.3। अगर x बार आएगा मेरा 65 एंड y बार मेरा आ जाएगा 66.3, जनरली अगर हम देखते हैं इस वे से। तो नाउ डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हमको करना है सर यूवी मेथड। क्यों सर, बिकॉज इस केस में मेरा एक्स बार का वैल्यू आ रहा है 65 एंड वाई बार का वैल्यू है 66.3। सो यहां तक सबको क्लियर है ना? अभी करेंगे क्या सर आगे, अभी हम करेंगे सर यूवी मेथड। अब यूवी मेथड में होता क्या है वो समझाता हूं मैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यूवी कंसेप्ट समझने से पहले शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल समझना बहुत जरूरी है। ये इन डिटेल जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसको 40 to 45 मिनट्स लगेगा, बट हमको इसको शॉर्ट में समझना है, एकदम शॉर्ट में। दैट इज, अगर मैं ऐसा बोलूं यहाँ पर कि अगर डेटा में मैं प्लस या माइनस करता हूं, ओल्ड डेटा से न्यू डेटा में क्रिएट करता हूं, सिर्फ एक सर्टेन वैल्यू, सारे वैल्यूज में प्लस करूंगा या फिर माइनस करता हूं, ठीक है, तो उस डेटा का स्केल चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? वैल्यूज चेंज होंगे नो डाउट, बट डेटा में जो वेरिएशन पहले था सेम वेरिएशन अभी भी रहेगा ना। अगर डेटा में मल्टीपल या डिवाइड करता हूं एक सर्टेन वैल्यू, तो डेटा का जो वेरिएशन है, ठीक है, डेटा में जो वेरिएशन पहले था और अभी जो वेरिएशन, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल पहले वैल्यू था 1 2 3 4 5, गैपिंग कितना था यहाँ पे, 1 1 का गैप था। डेटा में जो वेरिएशन अभी है वही सेम वेरिएशन, अगर मैं मल्टीपल 5 कर दूंगा देन इट विल बी 5 10 15 20 25, तो डेटा में वेरिएशन चेंज हो गया। तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करता हूं तो डेटा में वेरिएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस या माइनस करूंगा तो जो ओल्ड डेटा में वेरिएशन है वही न्यू डेटा में वेरिएशन रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्या होगा वहां पे, चेंज ऑफ ओरिजिन होगा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन होगा बेसिकली। स्केल चेंज नहीं होगा, वेरिएशन चेंज नहीं होगा अगर मैं प्लस या माइनस करता हूं तो। लेकिन स्केल कब चेंज होगा, डेटा में वेरिएशन कब होगा, जब मैं ओल्ड डेटा में कोई वैल्यू मल्टीपल या डिवाइड करता हूं। ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। नाउ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब अगर डेटा में मैंने प्लस या माइनस किया तो जो ओल्ड डेटा का बी एक्स वाई बी वाई एक्स है वही न्यू डेटा का बी एक्स वाई बी वाई एक्स आएगा। मतलब मैं बोलूंगा ओल्ड डेटा का जो बी एक्स वाई बी वाई एक्स रहेगा वही न्यू डेटा का भी रहेगा, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कभी जब डेटा में चेंज ऑफ ओरिजिन होता है तभी। चेंज ऑफ ओरिजिन कब होगा, जब मैं ओल्ड डेटा में एक सर्टेन वैल्यू ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं तब। समझ में आ रहा है? बट नॉट ऑफ स्केल, मतलब अगर ओल्ड डेटा से न्यू डेटा मैंने निकाला मल्टीपल या डिवाइड करके, देन ओल्ड डेटा का बी एक्स वाई बी वाई एक्स जो भी रहेगा और न्यू डेटा का जो भी रहेगा, दोनों में डिफरेंसेस होंगे,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन अगर ओल्ड डेटा में मैंने कोई सर्टेन वैल्यू प्लस किया या माइनस किया और न्यू डेटा फॉर्म किया, देन न्यू डेटा का बी एक्स वाई बी वाई एक्स और जो ओल्ड डेटा का बी एक्स वाई बी वाई एक्स विल बी सेम। समझाइए, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड बट नॉट ऑफ स्केल। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं पॉइंट। So bx and byx are not affected by change of origin but are affected by change of scale. This property is known as invariance property. Invariant property states that bx and byx are invariant under change of origin but are not invariant under change of scale. See अगर मैं u और या v निकालता हूं, see x और y होता है बेसिकली, x से मेरा निकलेगा u और y से मेरा निकलेगा v, ठीक है। अगर मैं v या u दोनों निकालता हूं, ठीक है, एंड दोनों में डिवाइड करता हूं सर्टेन वैल्यू से या मल्टीपल करता हूं सर्टेन वैल्यू से, देन डिवाइड करूंगा या मल्टीपल करूंगा, देन दोनों कंसेप्ट का रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल डिफर। दोनों कंसेप्ट का ओल्ड डेटा एंड न्यू डेटा का रिग्रेशन कोएफिशिएंट अलग अलग आएंगे। बट यहां पे अगर समझो मैं u निकालता हूं लाइक दिस ओनली कि u इज इक्वल्स टू x माइनस a, v इज इक्वल्स टू y माइनस b, ऐसा करके निकालूंगा। सिर्फ माइनस करता हूं या प्लस करता हूं तो मेरा दोनों डेटा का रिग्रेशन कोएफिशिएंट सेम होगा। सी यार अगर मैं बोलूं यहाँ पे सी नहीं रहे तो सी डी नहीं है, चलो सिर्फ x माइनस ए किया, x माइनस बी किया, तो ये करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, करने की जरूरत पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है। ये डी अपॉन सी करने की जरूरत नहीं है, सी अपॉन डी करने की जरूरत नहीं है। इट मींस दैट दोनों कंसेप्ट का रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होगा सर, यहाँ पे सेम हो गया। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। इज इट क्लियर नाउ। सिंस यहाँ पे डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय डी है, अगर ये कंसेप्ट रहेगा तो फॉर्मूला ये बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये टाइप के आपको एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं, पूछेंगे आपको, ठीक है। आप पीछे देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिए, उसमें भी इस टाइप के आपको कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इनफैक्ट जो भी मैंने थियरी दिया है ये पीडीएफ में, जो भी थियरी है वो सारा थियरी आपको बहुत काम का है एंड आपको उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पीछे, ठीक है ना। अगर सी एंड डी, यहाँ पर सुनो मेरी बात, सी एंड डी आर ऑफ सेम साइन, अगर सी एंड डी क्या है, सेम साइन का है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे आर एक्स वाई इक्वल टू आर यू वी रहेगा। बट सी एंड डी ऑपोजिट साइन का, तो क्या बनेगा, आर एक्स वाई इक्वल टू माइनस आर यू वी बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सिर्फ आपको थियरी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें काम आएगा। नाउ सी हियर u इज इक्वल टू एक्स माइनस 65 y माइनस 67, ये मैंने माइनस किया, x माइनस ए किया, y माइनस बी किया। सर ये x माइनस ए और y माइनस बी आपने लिया कैसे, सिंपल लॉजिक है, जो मेरा x बार आएगा जो मेरा y बार आएगा, ठीक है। सर x बार यहाँ पर आया था मेरा कुछ 65 आया था और y बार मेरा आया था 663 डिवाइड बाय 10 दैट इज 66.3। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, x मैंने 65 ले लूंगा, सो दैट ये वाला पार्ट मेरा पूरा क्या आ जाए सर, यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है, ये 0 ही आ जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। सेकेंडली मैं यहां पर जितना हो सके उतना नियर बाय क्लोजेस्ट वैल्यू लूंगा x बार y बार का, x बार y बार का क्लोजेस्ट वैल्यू लूंगा। सिंस यहाँ पे y बार डेसिमल में आया इसलिए मैंने x माइनस x बार y माइनस y बार वो कंसेप्ट यूज नहीं किया। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो मैंने यूज किया था, यहाँ पे मैंने यूवी मेथड यूज किया। यूवी मेथड यूज करने का रीजन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे बड़े बड़े वैल्यूज दिए हुए हैं एंड इस बड़े बड़े वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हमको सिंपल वे से नहीं जाना है, हमको यहाँ पे ट्रिक यूज करना पड़ेगा। ट्रिक क्या यूज करना है सर, डेटा को छोटा करना है। डेटा को छोटा करना है तो दो मेथड है, x माइनस x बार y माइनस y बार कंसेप्ट वाला मेथड यूज है एक है, दूसरा अपना है यूवी मेथड। बट x माइनस x बार y माइनस y बार के मेथड में क्या होगा सर, क्या होगा सर वहां पे, सर वहां पे अगर समझो डेसिमल में आता है तो हम वो मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, उसमें और लेंदी हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि हम यूवी मेथड यूज करें। लेकिन अगर x माइनस x बार y माइनस y बार कंसेप्ट यूज करना है तो हमको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि हमारा x बार y बार इंटीजर हो, नॉन डेसिमल हो। अगर वो नॉन डेसिमल है, इंटीजर है तो इश्यू नहीं है। सो नाउ x माइनस 65, so it will be what, 64 minus 65 minus 1, 62 minus 65 will be minus 3, 1 minus 2 and so on। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे हम v निकालेंगे, 67 minus 67 minus 2 0 minus 3, बस इसी वजह से हम लोग v भी निकालेंगे। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। हम लोग को यहाँ पे x माइनस ए या y माइनस बी करना है, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना है कि हो सके उतना x बार y बार का क्लोजेस्ट वैल्यू लो, जिससे अपना डेटा बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाए। अगर मैं यहाँ पे y की जगह पर मतलब v में y माइनस 80 करता या y माइनस 70 करता तो इतना इजीली नहीं सॉल्व होता जितना इजीली मेरा ये कंसेप्ट लेके हो जाएगा। तो हो सके उतना नियर बाय क्लोजेस्ट लो, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। देन आपको u v निकालना है, u स्क्वायर निकालना है, v स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इतना पहले करो, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करना। नाउ डियर स्टूडेंट्स,
u का कॉलम निकाल दिया मैंने, v कॉलम निकाल दिया, u v u स्क्वायर एंड v स्क्वायर, सारे वैल्यूज निकाल दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। ये समझाने की जरूरत नहीं कि u स्क्वायर कैसा निकाला, v स्क्वायर कैसा निकाला, u इंटू वी कैसे किया, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज निकालने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया कि समेशन ऑफ u कितना है, समेशन ऑफ v कितना है, समेशन ऑफ u v कितना है, समेशन ऑफ u स्क्वायर कितना है, समेशन ऑफ v स्क्वायर कितना है, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे फाइंड करना है u बार एंड v बार। तो मैंने यहाँ पे जो x माइनस 65 के वो मैंने यहाँ पे लिखा ही नीचे कि लेट u इज इक्वल टू मैंने ये लिया है एंड v इज इक्वल टू क्या लिया मैंने यहाँ पे y माइनस 67 लिया है, देन यू हैव टू राइट, ठीक है। ये पार्ट आपको लिखना चाहिए। सो u बार इज 0, v बार इज 0 माइनस 0.7, ठीक है। नाउ कोवेरिएंस ऑफ uv मैंने फाइंड आउट किया, कोवेरिएंस ऑफ uv निकालूंगा, वेरिएंस ऑफ u निकालूंगा, वेरिएंस ऑफ v निकालूंगा, उसके बाद में फाइंड करूंगा buv एंड bvu। जो buv रहेगा वही मेरा bxy रहेगा और जो bvu रहेगा वही मेरा क्या रहेगा सर, byx रहेगा। रीजन सर बिकॉज सर यहाँ पे दोनों कंसेप्ट जो ओल्ड डेटा है, ओल्ड डेटा का अगर मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालूं मतलब वहां पे निकलेगा मुझे मेरा वहां पर निकलेगा मेरा bxy एंड byx, बट न्यू डेटा में जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकलेगा वो मेरा निकलेगा buv एंड bvu। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। बट जो ओल्ड डेटा से न्यू डेटा जो मेरा बना सर उसमें मैंने सिर्फ माइनस किया है, मतलब इट्स अ कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। प्लस या माइनस करता हूं मैं, ओल्ड डेटा से न्यू डेटा निकालूंगा तो दोनों डेटा का रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी सेम। सो मैंने यहाँ पे अलग से कोवेरिएंस ऑफ uv निकाला, वेरिएंस ऑफ u निकाला, वेरिएंस ऑफ v निकाला, सिंपल, वेरी सिंपल। निकालने के बाद we know that regression coefficients are independent of change of origin, so that's why buv is nothing but the bxy, because u निकाला मैंने x माइनस समथिंग करके एंड v निकाला मैंने y माइनस समथिंग करके, तो buv के बदले आ जाएगा bxy, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू रहेगा वो इसका रहने वाला है, तो मैंने यहाँ पे buv निकाला एंड आगे लगा दिया bxy, तो इट मींस ये वैल्यू मेरा buv का भी है एंड bxy का भी है। सेम वे byx भी निकाल दिया मैंने। सर डिवीजन कैसे किया, वो रफली पीछे कर लेने का डिवीजन, आप पीछे भी कर सकते हो और सम के साइड में यहाँ पे आप रफ करके भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप डिवीजन कर सकते हो, लेकिन नीट एंड क्लीन होगा तो ही यहाँ पे करना, अदरवाइज प्लीज आप लास्ट पेज पे रफ पे लेकर के वहां पे डिवीजन कर लेना। समझा ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, दैट्स व्हाई मैं निकालूंगा यहाँ पे एक्स बार वाई बार अलग से। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बहुत लोगों को यहाँ पे दिमाग में आएगा सर ये पार्ट करने की जरूरत क्या है। यस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सर नॉट रिक्वायर्ड तो फिर आपने किया क्यों। सी बेसिकली मुझे फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई भी करना है, वाई ऑन एक्स भी करना है, एंड देन मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, वाई का वैल्यू पुट करके, एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है एक्स का वैल्यू पुट करके। ये चार क्वेश्चन मुझे बोले, तो मतलब बेसिकली इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे एक्स बार वाई बार चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने किया। लेकिन सर इसमें एक्स बार वाई बार हम सिंपली भी तो सॉल्व कर सकते थे ना, यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पे निकाल सकते थे सर एक्स बार इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन करके, वाई बार भी निकाल सकते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ वाई अपॉन एन करके। यस निकाल सकते थे, निकालोगे, करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। बट सर आपने फिर ये वाला क्यों किया, रीजन क्या ये करने का, रीजन सिर्फ एक ही है। समझो क्वेश्चन आपको ये वाला देते हैं, एग्जांपल नंबर 2, कंप्यूट रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, बट इस क्वेश्चन के बदले मैं उस कंसेप्ट के अंदर एक ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, दैट इज x माइनस 45 एंड y माइनस 150। एक को u ले लिया, एक को v ले लिया, एक को u ले लिया, एक को v ले लिया। आई होप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं। ये मेरा x माइनस एक्स बार नहीं है, ये मेरा y माइनस वाई बार नहीं है। अगर ये मेरा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार होता तो यहां पर टोटल करने पे x माइनस एक्स बार होता तो ये 0 होता, बट 0 नहीं है। ये y माइनस वाई बार नहीं है, अगर होता तो ये 0 होता, बिकॉज x माइनस एक्स बार का टोटल एंड y माइनस वाई बार का टोटल ऑलवेज भी 0। तो यहां पर एक को u लेना पड़ेगा, एक को v लेना पड़ेगा। y कंसेप्ट को v ले लिया, x कंसेप्ट को u ले लिया। जैसे आप ये कर लेते हो, तो यहां पर अगर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, अगर आपको यहां पे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो इन दिस केस आपके पास एक्स बार नहीं है, और एक्स बार नहीं है और आप फाइंड भी नहीं कर पाओगे। जैसे उस सम में तो आपके पास क्या है, टोटल ऑफ एक्स है, टोटल ऑफ वाई है, तो वहां पर आप एक्स बार वाई बार फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे कर सकते हो क्या, नहीं। सो यहाँ पे आपको एक टेक्निक यूज करना पड़ेगा। टेक्निक इज सर यहाँ पे u इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस 45 है, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, u प्लस 45, और वी कैन से दैट x बार इज इक्वल्स टू व्हाट, u बार प्लस 45, u बार प्लस 45, and then put the value of u bar and find the value of x bar. That will help to find regression equation. वैसे कंसेप्ट आप क्या करोगे, y में करोगे, ये टेक्निक है, लॉजिक ये है सर
कि जो ओल्ड डेटा का अगर ये कंसेप्ट समझाऊंगा तो डियर स्टूडेंट 11 में जाना पड़ेगा वापस से। अगर मेरे पास x है और एक डेटा है, से फॉर एग्जांपल u है, जिसको मैंने सॉल्व किया है x माइनस 45 करके, सिंपल लॉजिक, मतलब हर एक वैल्यू में से माइनस 45 माइनस 45 माइनस 45 माइनस 45 माइनस 45 की है, तो जो मेरा मीन रहेगा और ये मीन रहेगा, दोनों में डिफरेंस होगा सर, ठीक है, दोनों मीन में डिफरेंस होगा। तो अगर इसमें भी मैंने क्या किया, इसमें भी माइनस 45 सब में किया हुआ है, ये मेरा मेन डेटा है, ओरिजिनल डेटा है, ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, इसमें से मैंने ये वैल्यू निकाला सर माइनस 45 माइनस 45 माइनस 45 करके, तो समेशन ऑफ u जो भी रहेगा उसमें से मैंने माइनस 45 किया होगा, सब में माइनस 45। सो समेशन ऑफ u इज नथिंग बट द व्हाट, समेशन ऑफ u इज नथिंग बट द व्हाट, समेशन ऑफ x माइनस 45 किया, बट कितनी बार किया सर, n टाइम्स किया। सर कितनी बार किया, n टाइम्स। सर n टाइम्स मतलब अगर 10 डेटा है तो मैंने 10 टाइम्स किया है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? समेशन ऑफ u इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ x माइनस 45n। मतलब अगर मेरा x 10 वैल्यूज है तो मैंने u जो निकाला है वो 10 टाइम्स माइनस 45 माइनस 45 माइनस 45 किया है, मतलब इन शॉर्ट मैंने माइनस 450 किया है। मैं डिवाइड बाय n ऑन बोथ साइड कर दूंगा, डिवाइड बाय n ऑन बोथ साइड, समेशन ऑफ u अपॉन n, summation of x upon n minus 45n upon n. So this will be what, x bar minus 45, this will be u bar. So x bar is equals to what, u bar minus 45. X bar is equals to what, u bar minus 45. Or we can say that, sorry, u bar plus 45 हो जाएगा, because ये minus 45 यहाँ पे आ जाएगा. So u bar plus 45. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आया। तो कैसे करना है ये लॉजिक क्या है आपको मैंने समझाया। बिकॉज अगर आप एक ही वैल्यू बार बार माइनस करो तो कितनी बार आपने माइनस किया पूरे डेटा में, सर n टाइम्स माइनस किया। सो डिवाइड बाय n बोथ साइड ले लो तो आपका डेटा ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप x बार यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, वही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बताया है। अगर आप चाहो तो समेशन ऑफ x अपॉन n करो, समेशन ऑफ y अपॉन n करो, x बार y बार मिल जाएगा अगर आपके पास टोटल ऑफ x टोटल ऑफ y है तो, ठीक है। अदरवाइज आप ये मेथड यूज कर सकते हो, दैट इज x बार इज इक्वल टू व्हाट, u बार प्लस 65। सर ये याद नहीं रहेगा तो ऐसा करो ना यार, u इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 65 था। ये लॉजिक बताया दिया स्टूडेंट, इसके अंदर आपको ये नहीं मेथड यूज करना है। ये मेथड क्यों यूज नहीं करना है इसके अंदर, बिकॉज आप यहाँ पे इजीली x बार y बार फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेरिएस ये सम की बात करूं तो ये सम के अंदर आप इजीली x बार y बार फाइंड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यही सिस्टम करना पड़ेगा सर, v इज इक्वल टू व्हाट, y माइनस 150, तो v बार इक्वल टू व्हाट, y बार माइनस 150 ले लेंगे यहाँ पर। सर कैसे डिराइव वो ये मैंने आपको समझा दिया। सो y बार इज इक्वल टू व्हाट, v बार प्लस 150 एंड सॉल्व करो, v बार पुट करो प्लस 150 करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y बार। बट सेम वे आपको x बार फाइंड करना है। डेरिवेशन कैसे हुआ ये आपको समझाया मैंने इस कंसेप्ट से। क्लियर हुआ यहां तक? बस खलास। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अभी हमको लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड करना है, y ऑन x, x ऑन y, देन सन हाइट फाइंड करना है, फादर साइड गिवन दिया हुआ है, उसके बाद फादर साइड फाइंड करना है, सन हाइट गिवन दिया हुआ है। मतलब बेसिकली हमको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, y दिया, या फिर y का वैल्यू फाइंड करना है, x दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रिग्रेशन लाइन चाहिए, रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो ये दो चीज आपको ऑलरेडी यहाँ पे पूछा ही है एज अ क्वेश्चन। तो सब क्वेश्चन क्या बोला है अपने को, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, by(x) रिक्वायर्ड था। सेकंड क्वेश्चन इज x ऑन y चाहिए, उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है सर, bxy रिक्वायर्ड है, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। सो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस x बार, जिसमें मैंने by(x) की वैल्यू पुट की, x बार की वैल्यू पुट की, y बार की वैल्यू पुट किया, ठीक है। यहां पर सिर्फ रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है। यहां पर मुझे x या y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने वैल्यू पुटअप किया एंड सॉल्व किया। तो मुझे ये जो इक्वेशन नंबर 1 मिला है वो मेरा क्या है, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है। नाउ सेकंड वन इज x ऑन y, सेम हियर जस्ट आपको इक्वेशन लिखना है एंड by(x) x बार y बार की वैल्यू पुटअप करनी है, इक्वेशन सॉल्व करना है, जिसमें x की वैल्यू y के टर्म्स में होगी, x की वैल्यू y के टर्म्स में होगी। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट यहां पर क्या है, एस्टिमेट सन्स हाइट व्हेन फादर्स हाइट इज 68 इंचेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे x इज गिवन और हमको क्या फाइंड करना है सर, सन्स हाइट फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो, यहां पर हमको यहाँ पे सन्स हाइट फाइंड करना है एंड फादर्स हाइट इज गिवन। क्लियर? सेकंड में क्या है, फादर साइड फाइंड करना है एंड सन साइड इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे सन साइड क्या है, फादर साइड क्या है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, दैट इज फादर साइड मेरा है x एंड सन साइड है मेरा y। सो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इज गिवन, तो मैं बोलूंगा y हमें फाइंड आउट करना है, x इज गिवन, इट मींस y इज डिपेंड ऑन x।
तो y ऑन x का जो भी इक्वेशन है वहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुटअप करेंगे एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका इक्वेशन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो y ऑन x का इक्वेशन कौन सा है यहाँ पे सर, इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो पुट x इक्वल टू 68 इन इक्वेशन 1 एंड हमने फाइंड कर लिया y का वैल्यू, दैट इज सन्स हाइट। क्लियर। इन द सेम वे हमको सेकंड वाला करना है, दैट इज आई मीन टू से सब क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट फादर्स हाइट व्हेन सन्स हाइट इज 59 इंचेस, ठीक है। सो यहां पर y इज गिवन, x वी हैव टू फाइंड आउट। सो मतलब यहां पर ऐसा हो जाएगा कि x की वैल्यू हमें नहीं पता, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हमें पता है। सो x इज डिपेंड ऑन y, तो हमको यहां पर रिग्रेशन लाइन यूज करना पड़ेगा x ऑन y का। तो x ऑन y के रिग्रेशन लाइन में हम क्या करेंगे सर, यहां पर y की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो पुट द y इज इक्वल टू 59 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हमको वैल्यू मिल जाएगा x का। मतलब जो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है, x ऑन y है, उस x ऑन y इक्वेशन में हम क्या करेंगे सर, y की वैल्यू पुट अप करेंगे and then we will get the value of x. So I hope आपको मैंने जो पॉइंट समझाया यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने को दो इक्वेशन दिया रहेगा, हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इक्वेशन x ऑन y है, कौन सा इक्वेशन y ऑन x है। x ऑन y के इक्वेशन से मुझे मिलेगा bxy, दूसरे इक्वेशन से मिलेगा दैट इज y ऑन x से मुझे मिलेगा byx, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको आइडेंटिफाई करने के दो मेथड्स है। मेथड नंबर 1 इज अजम्पशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज स्लोप मेथड। नाउ अजम्पशन मेथड में कैसा होता है कि एक इक्वेशन को आपको लेना पड़ेगा y ऑन x, अज्यूम करना पड़ेगा, एंड दूसरे इक्वेशन को आपको अज्यूम करना पड़ेगा x ऑन y, एंड देन यहाँ पे कुछ स्टेप्स है एंड कुछ कंडीशंस है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया देन आपने जो अजम्पशन लिया है वो करेक्ट है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अजम्पशन आपको रिवर्स करना पड़ेगा, assumption अपने को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ assume one regression equation as y on x and other as x on y. Write y on x equation, write y on x equation as y is equals to ax plus b and whatever the a that is coefficient of x will be byx, because y on x से मुझे byx मिलेगा। वैसे x on y कंसेप्ट को आपको क्या करना है, लिखना है ay प्लस बी के फॉर्म में, मतलब x इज इक्वल टू व्हाट, ए वाई प्लस बी एंड वॉट एवर द ए दैट विल बी बी एक्स वाई। मतलब x ऑन y के इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, बी एक्स वाई। तो बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई मिल गया। फिर आपको उसका क्या करना है, आपको यहाँ पर आर स्क्वायर फाइंड करना है। आर स्क्वायर कैसे मिलेगा सर, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करके। जो भी आर स्क्वायर मिलेगा वो आर स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर 0 से 1 के बीच में है तो आपने जो अजम्पशन लिया है वो करेक्ट है, अगर वो 0 से 1 के बीच में नहीं है तब को अजम्पशन यहाँ पर रिवर्स करना पड़ेगा, अजम्पशन अपने को यहाँ पर रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, बट आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर, 0 से 1 के बीच में होगा। क्यों सर, बिकॉज अगर नेगेटिव वैल्यू भी है, ठीक है, आर का वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम विल बी -1, तो -1 का भी अगर मैं स्क्वायर करूं देन इट विल बी 1। तो मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू, सी आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं 0 से लेके -1 की जितनी वैल्यूज है उन सबको अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो वो वैल्यू 0 से 1 के बीच का ही वैल्यू आएगा, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे इट्स ऑलवेज भी पॉजिटिव है, समझ में आया। सो आर स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो अपना अजम्पशन करेक्ट है, अदरवाइज वी हैव टू रिवर्स द अजम्पशन एंड वी हैव टू डू अगेन। सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना साइड में थोड़ा सा लिख देंगे, सर ये मेरा कौन सा इक्वेशन है, ये मेरा है x ऑन y या फिर y ऑन x। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरा y ऑन x है, इसको ले लिया मैंने x ऑन y है, ठीक है। तो अगर y ऑन x होगा तो इट मींस y का वैल्यू x के फॉर्म में होगा, मतलब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ y है वो इस तरफ आ जाएगा, देन इट विल बी 9x अपॉन 4 प्लस 25 अपॉन 4। तो ये जो मिलेगा मुझे, ये मुझे क्या मिलेगा सर, ये मुझे मिलेगा byx, बिकॉज y ऑन x के इक्वेशन से मुझे मिलेगा byx एंड x ऑन y के इक्वेशन से मुझे मिलेगा bxy। तो 4 अपॉन 25y प्लस 17। सो बेसिकली ये जो पार्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा bxy। समझ में आया। फिर दोनों का मल्टीपल करके देख लो, अगर दोनों का मल्टीपल करके देखोगे तो क्या मिलेगा सर, 9 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 25। कैंसिल किया, वी गॉट 9 अपॉन 25। तो मतलब ये वैल्यू क्या है सर, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच का वैल्यू है, समझाइए। मतलब आपने जो अज्यूम किया, ये मेरा y ऑन x, ये मेरा x ऑन y, वो करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट होता तो मुझे यहाँ पे अजम्पशन रिवर्स करना पड़ता। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। अगर आपने गलती से x और y ऊपर वाले पार्ट को ले लिया होता और नीचे वाले इक्वेशन को आपने y ऑन x ले लिया होता तो आपको शायद वैल्यूज अलग मिलते हैं, और वो वैल्यूज हो सकता था यहाँ पे 0 से 1 तक फॉल ना करे, मतलब 0 से 1 तक वैल्यू ना बने। सो इन दैट सिचुएशन दिस विल बी व्हाट, 9 अपॉन 25
समझाइए, और ये 0 से 1 तक आएगा, 1 के बीच में वैल्यू आएगी, ठीक है। सो इट मीन्स अपना ये जो कंडीशन था वो फुलफिल हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हुआ मतलब अपना जो अजम्पशन है वो करेक्ट है। ये मैंने शॉर्ट में किया है यहाँ पर और प्रॉपर वे में अभी नीचे करने वाला हूँ, बट हमको ये हर बार चेक करना पड़ेगा, अगर चेक करके देखना पड़ेगा अगर हम अजम्पशन मेथड यूज करते हैं तो। अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अजम्पशन मेथड यूज करते हैं तो पहले आपको साइड में पहले चेक करना पड़ेगा, ओरली चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू अपना ये जो बन रहा है वो आर स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है या नहीं। अगर है तो हमने जो अजम्पशन लिया है वो करेक्ट है, ठीक है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है तो हमको रिवर्स लेना पड़ेगा। रिवर्स लेना पड़ेगा मतलब फिर ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा एक्स ऑन वाई, दूसरा हो जाएगा वाई ऑन एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल थिंग इज दैट कि आपको पहले साइड में ऐसा लेकर के चेक करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि आर स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है या नहीं। अगर है तो कोई इश्यू नहीं है, नहीं है तो आपको वापस से रिवर्स लेकर के फिर आपको फेयर में सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने चेक कर लिया है यहाँ पर कि मेरा आर स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है। सो नाउ अजम्पशन में रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू व्हाट, ये मैंने अज्यूम कर लिया 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 25, देन 4 डिवीजन में आ जाएगा। मतलब अगर आपने जिसको भी y ऑन x लिया है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए सर, y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में होना चाहिए, उसी फॉर्म में है सर। तो जो a रहेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सर कौन सा वाला, कौन सा इक्वेशन ये y ऑन x, तो ये मेरा बनेगा byx। अगर ये x ऑन y होता तो मेरा बनता bxy। सेम वे में ये भी मैंने कर दिया, आर स्क्वायर मुझे मिलेगा bxy इंटू byx करके, देन ये वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में है, मतलब आर अजम्पशन आर करेक्ट। r इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और माइनस 3/5, since bx and byx both are positive therefore r is equals to what 3/5। समझ में आया? तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई जो कर रहे थे, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन, वो आपको समझ में आया पॉइंट यहाँ पर, बिकॉज जो अपना फर्स्ट इक्वेशन उसको अपना x1 वो अपना y ऑन x बन गया, सेकंड अपना x ऑन y बना। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये सेम सम दूसरे मेथड से करेंगे अभी हम यहाँ पर, स्लोप मेथड। ना स्लोप मेथड कैसे करना है मैं समझा देता हूँ आपको, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, या तो आपको स्लो मेथड फॉलो करना है या तो फिर वो वाला मेथड करना है। जिसने जो किया बस वही मेथड से करना है आपको, आपने को मेथड चेंज नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ये रिवीजन लेक्चर है तो मुझे सबको लेकर के चलना पड़ता है, कोई अलग मेथड से कर रहा है, कोई अलग मेथड से कर रहा है, तो वो सिर्फ मेथड्स में आपको शो कर रहा हूं। इट इज नॉट लाइक यू हैव टू चेंज योर मेथड, क्लियर? ये जस्ट रिवाइज करने के लिए मेथड में शो कर रहा हूं रिवीजन के लिए ना। स्लोप मेथड में क्या है, यहाँ पे यहाँ पर अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो देन आपका इक्वेशन शुड बी लाइक दिस, या तो इस फॉर्म में होना चाहिए या फिर ये इस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस या माइनस वॉट एवर इट इज। See plus minus whatever sign is doesn't matter, but यहाँ पर मेन थिंग इज व्हाट के x एंड y वाला पार्ट एक तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट साथ में हो या इक्वल टू के उस तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? सो यहाँ पर आपको निकालना है m1, m1 इज नथिंग बट द स्लोप, क्लियर? सो m1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड सेम m2 निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से, सेम फॉर्मूला m1 m2 दोनों का फॉर्मूला सेम है बट वैल्यूज डिफरेंस होगी, क्यों? बिकॉज m1 निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, m2 निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से, देन वी हैव टू कंपेयर, या तो m1 बड़ा होगा या तो m2 बड़ा होगा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर यहां पे जब हम कंपेयर करेंगे तो हम आपको मॉड्यूलस लेके कंपेयर करना है। इट मींस m1 m2 अगर पॉजिटिव में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट m1 m2 दोनों नेगेटिव में है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ये 2 और 6, ये अजम्पशन ले रहा हूं मैं, ये 2 6 इसका आंसर नहीं है, 2 6 तो बनेगा भी नहीं, बट जस्ट एक आपको समझाने के लिए पॉइंट ले रहा हूं मैं, 2 and 6। तो मैं बोलूंगा अगर मेरा ये m1 का वैल्यू है 2, m2 का वैल्यू है 6, देन आई विल से दैट कि भाई ये बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 2। लेकिन सर एक मिनट, जो m1 मेरा 2 है, m2 मेरा 6 है, तो मैं बोलूंगा m2 इज ग्रेटर देन m1। लेकिन सर ये अपना ये -2 है और ये अपना -6 है, स्टिल m2 इज ग्रेटर देन m1। क्यों? आपको यहाँ पे नेगेटिव इग्नोर करना है, इग्नोर नेगेटिव आपको इग्नोर करना है, नेगेटिव है ऐसा भूल जाओ, इग्नोर करना है नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव दिया जाने दो, ठीक है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दोनों नेगेटिव दिया तो भी आपको नेगेटिव इग्नोर करना है, ओनली फॉर कंपैरिजन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, अलोकेट करना है। तो अलोकेट कैसे करेंगे सर? यहाँ पर सर byx इज इक्वल टू m1 और m2 विच एवर इज लेस, ठीक है, एंड bxy इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन m1 और m2 विच एवर इज मोर और हायर। सो बेसिकली यहाँ पर अगर जो वैल्यूज हमारे पास है -2 एंड -6, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये वैल्यूज नहीं है बट जस्ट एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको। तो हम क्या करेंगे सर, byx इज इक्वल टू m1 दैट इज -2 एंड bxy जो बड़ा होगा वो, तो बड़ा यहाँ पे क्या था, m2 था, तो 1 अपॉन m1 और m2, 1 अपॉन m2 विल बी व्हाट 1 अपॉन -6 और -1 अपॉन 6। सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया।
बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का वैल्यू, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का पॉइंट समझ में आ गया कैसे वैल्यूज निकला ये, ठीक है। सो नाउ fifth point, if b y x get from m1 then first equation is y on x, and if b x y get from m2 then second equation is x on y, vice versa। मतलब b x y निकला सर, b x y मिल रहा है सर m1 की हेल्प से, b x y m1 से मिला तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी x on y, और b y x m2 से मिला तो सेकेंड इक्वेशन विल बी y on x and vice versa। समझ में आ रहा है? सो ये अनदर मेथड, जो अगर आपने ये मेथड सीखा है तो आप इस मेथड से करो, लेकिन अगर आपने अजम्पशन मेथड सीखा है तो आप अजम्पशन मेथड करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो बेसिकली देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई वाला जो कंसेप्ट है, बेसिकली जो वेरिएबल है वो एक तरफ रहेगा, कांस्टेंट इक्वल टू के उस तरफ होगा तो भी चलेगा और इस तरफ आ जाएगा तो भी चलेगा। सो बेसिकली 9x - 4y = 15 हो गया, एंड सेकंड इक्वेशन भी क्या बन गया सर, 25x - 4y = 17 हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन से m1 निकाला, सेकंड इक्वेशन से m2 निकाला, दोनों का फॉर्मूला इज सेम, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। देन m1 m2 निकालने का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जैसे कंपैरिजन कर लिया वैसे जो भी छोटा है विच एवर इज लेस विल बी इक्वल टू ऑफ by(x), तो by(x) इज इक्वल टू m1 ले लिया, वैल्यू क्या है सर यहाँ पे 9/4 जो दिया एज इट इज, एंड देन by(x) निकालने के बाद bxy इज इक्वल टू क्या बनेगा सर, 1/m2 विच एवर इज हायर, विच एवर इज मोर, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/m2 का वैल्यू दैट इज 25/4, रिवर्स कर दिया इसको, विल बी 4/25। सो आई थिंक आपको ये वैल्यू एंड ये वैल्यू समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ m1 एंड m2। ये करने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे सर, अगर मेरा by(x) निकला है m1 की हेल्प से तो मैं बोलूंगा फर्स्ट इक्वेशन विल बी माय y on x एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी माय x on y, बिकॉज मेरा bxy मिला है मुझे m2 से, अगर bxy मुझे मिलता 1 से तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन विल बी x on y। सो आई होप को मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया। इसके बेसिस पे मैंने r फाइंड आउट कर लिया, प्लस और माइनस रूट में bxy इंटू by(x) सॉल्व किया, सिंस बोथ आर पॉजिटिव देन r मस्ट बी पॉजिटिव। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि सर अगर समझो मुझे मेंशन किया है कि इक्वेशन जो भी है मेरा, इक्वेशन ऑलरेडी मेंशन दैट द गिवन इक्वेशन इज x on y और y on x, ये क्लियरली मेंशन किया है सर, तो हम क्या करेंगे सर, इन दैट सिचुएशन जो अपना x on y का इक्वेशन होगा उससे मुझे मिलेगा bxy, और y on x के इक्वेशन से मुझे मिलेगा by(x)। क्लियर हुआ यहाँ तक? सिंपल है, यहाँ पे करने के दो मेथड है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके करोगे तो भी चलेगा, दूसरा मेथड इज कि x इक्वल्स टू ay प्लस b के फॉर्म में लेके आओ, जो आपका a रहेगा वही आपका बनेगा bxy। सेम ईयर सेम लॉजिक सर, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू व्हाट, ax प्लस b के फॉर्म में लेके आओ, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे by(x) आपका रहेगा a की वैल्यू, या मैं बोलूँ bxy रहेगा आपका यहाँ पर a की वैल्यू, बिकॉज x on y से मुझे मिलेगा bxy और y on x से मुझे मिलेगा by(x)। क्लियर हुआ यहाँ तक? या तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो भी चलेगा। नाउ सी द सम, क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया यहाँ पे, फॉर 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स x ऑन द मार्क्स इन अकाउंटेंसी y इज so and so, mean marks in accountancy is 44, variance of marks in statistics is 9/16 of variance of marks in accountancy, find the mean marks in statistics and correlation coefficient between marks in two subjects। so यहाँ पे बेसिकली फाइंड क्या क्या करना है समझाता हूँ मैं। so पहली बात तो मुझे यहाँ पे r फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। so बेसिकली यहाँ पे मुझे फाइंड करना है x बार की वैल्यू, ठीक है। मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी इज गिवन, मतलब मुझे y बार इज गिवन, and variance of marks in statistics, so marks in statistics is nothing but the what, x, and variance of marks in accountancy मतलब क्या सर, ये हो जाएगा मेरा y। so I hope को यहां तक समझ में आ गया। now एक और पॉइंट समझने की जरूरत है सर, यहाँ पे क्या दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स मतलब x है, ऑन मार्क्स इन अकाउंटेंसी मतलब y है, तो बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज गिवन, तो x और y की इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा सर, bxy मिलेगा। क्लियर हुआ यहां तक? नाउ सी द सॉल्यूशन, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स अपना x है, मार्क्स इन अकाउंटेंसी अपना y है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट, ठीक है। देन उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज गिवन, अकॉर्डिंगली मैंने bxy फाइंड कर लिया एज पर द फॉर्मूला, या फिर मैं चाहूँ तो इस वे में भी कर सकता हूँ कि x ऑन y दिया हुआ है, नो इश्यू, तो अब ऐसा कर दो 3y प्लस 180 इक्वल टू 5x, ठीक है। देन मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे 3/5 प्लस 180/5,
5 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे नो डाउट y आएगा 3/5y। सो मैं बोलूंगा जो कोएफिशिएंट ऑफ y रहेगा वही मेरा क्या बन जाएगा सर, bxy बन जाएगा। सो bxy इज इक्वल टू व्हाट, 3/5। इस वे से भी कर सकते हो, वरना मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो भी चलेगा। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। रिवर्स है, bxy तो कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। मैं जस्ट आपको एक रिवीजन दे रहा हूं, यहाँ पर रिवाइज करवा और आपने जो सीखा है वो पार्ट। Now variance of marks in statistics is 9/16 of variance of marks in accountancy. तो variance of marks in statistics is nothing but the what, x. तो variance of x is what, variance of y. तो variance of x is 9/16 of variance of y basically. So यहाँ पे मुझे r find out करना है, bxy मेरे पास है 3/5, r we have to find out. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है hd of x upon hd of y, if you remember, ठीक है। So hd of y is nothing but the what, root में variance of y, and hd of x is nothing but the what, root में variance of x. So now 3/5 is equals to r into variance of x जो रूट में है उसके बदले मैंने लिख दिया 9/16 of variance of y, and रूट में जो variance of y है वो as it is रहेगा। then 9/16 बाहर आ गया, रूट में variance of y कैंसिल हो गया। then r का वैल्यू मेरा बनेगा यहाँ पर 3 कैंसिल करके will be 4/5। सिंस मुझे यहाँ पे मीन मार्क्स दे दिया अकाउंटेंसी का, दैट इज y बार दे दिया 44, पुट द वैल्यू ऑफ y is equals to 44 in equation 1, we will get the value of x, whatever the value of x will be x bar. So I hope आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। So x bar का वैल्यू कितना है, 62.4 आ गया मेरा, क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट यहाँ पे समझा रहा था मुझे कि जब भी इक्वेशन के अंदर मुझे x बार y बार पूछा है, ठीक है, फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, एडिंग सबट्रैक्टिंग करेंगे, एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो x का वैल्यू रहेगा वो x बार रहेगा, जो y का वैल्यू रहेगा वो y बार रहेगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट समझ याद रखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कुछ प्रॉपर्टीज है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की, वो समझा रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 7 पहले सी bxy पॉजिटिव और bxy नेगेटिव, या bxy नेगेटिव bxy पॉजिटिव, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ मतलब r विल बी इमेजिनरी नंबर, डेटा इज इनकंसिस्टेंट। अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करने पूछा है तो आपको ये सब चेक करना है। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे जो प्रॉपर्टीज है, वो सारे प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको डेटा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है ये चेक करने को आ सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। सो बेसिकली यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ये आपको पता है r स्क्वायर इज इक्वल टू bxy into byx, तो r विल बी प्लस माइनस ऑफ bxy into byx। अगर bxy byx दोनों पॉजिटिव है देन r पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है देन r नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज bxy plus byx by 2 should be greater than or equal to r, या फिर we can say that कि bxy plus byx should be greater than or equal to 2r, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान रखनी है, मतलब बेसिकली वो एक ही प्रॉपर्टी दूसरा प्रॉपर्टी डिराइव हुआ है, क्लियर। नाउ अगर एक bxy लेसर देन 1 है देन byx शुड बी ग्रेटर देन 1 और वाइस वर्सा। पॉइंट नंबर 3, व्हेन r इज प्लस और माइनस 1 देन r का वैल्यू या तो पॉजिटिव 1 होगा या फिर r का वैल्यू नेगेटिव 1 होगा। देन टू रिग्रेशन लाइंस बिकम आइडेंटिकल, दैट इज दे coincide। bxy is equals to 1 upon byx and byx is equals to 1 upon bxy। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स आपको ट्रू और फॉल्स में लोग पूछ सकते हैं, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पॉइंट आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है बेसिकली, कि अगर r का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है या फिर मतलब आई मीन टू से पॉजिटिव 1 है या नेगेटिव 1 है, इन दैट सिचुएशन bxy विल बी 1 upon byx और वी कैन से byx विल बी 1 upon bxy। सिंपल लॉजिक है ना यार, जब ये मल्टीपल होगा तब जाके इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सो नाउ पॉइंट नंबर 3 क्लियर, पॉइंट नंबर 4 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, r इज इक्वल टू व्हाट 0। अगर r का वैल्यू 0 है देन बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर 0। सी r का वैल्यू 0 कब होगा, जब bxy into byx दोनों में से कोई एक या दोनों 0 होगा। सर कोई एक तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर लॉजिक समझ में आ रहा है, कोई एक तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों 0 होगा तब जाके यार 0 बनेगा, समझ में आ रहा है। एक 0 रहेगा एक नॉन 0 रहेगा, ऐसा नहीं बनेगा आपका वैल्यू, क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिमेट्रिक, दैट इज rxy इक्वल टू ryx। इसके ऊपर भी थियरी है बट यहाँ पे मैं इन डिटेल नहीं करा पाऊंगा, सिर्फ आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। बट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट सिमेट्रिक, मतलब bxy विल नॉट बी इक्वल टू byx, समझाइए। तो rxy इज इक्वल टू ryx हो सकता है, लेकिन bxy विल नॉट बी इक्वल टू byx, बिकॉज दोनों रिग्रेशन इक्वेशन
रिग्रेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, अलग अलग आएगा। सो यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे कुछ सम्स है। क्वेश्चन नंबर 4, डियर स्टूडेंट, यही क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट सम है, यहाँ पर मार्क कर दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का। यहाँ पे क्या दे दिया, एक्स बार वाई बार दे दिया है, एच डी ऑफ एक्स दिया है, एच डी ऑफ वाई दिया है, एंड आर इज गिवन। ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, एच डी ऑफ एक्स, एच डी ऑफ वाई एंड आर, ये तीनों वैल्यूज के बेस पे आप बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स फाइंड कर सकते हो। बी एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, आर इंटू एच डी ऑफ एक्स अपॉन एच डी ऑफ वाई। बी वाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आर इंटू एच डी ऑफ वाई अपॉन एच डी ऑफ एक्स। ठीक है। नाउ बी एक्स वाई बी वाई एक्स मिलने के बाद आप रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स वन वाई एंड वाई वन एक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप जो पूछा है बेसिकली, जस्ट मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, बट पूछा क्या उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड करेंगे। बट ये क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, ब्रिंग आउट इनकंसिस्टेंसी इफ एनी इन द फॉलोइंग, byx plus bxy is equals to 1.30 and r is equals to 0.75। ठीक है। सो b प्लस byx डिवाइड बाय 2 करने पे कितना आ रहा है मॉड्यूलस में, तो 1.30 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 0.65। काम करता हूं मैं ये पॉइंट लिखने के बाद, सिंस r कितना है सर, यहाँ पे r इज 0.75, हियर bxy प्लस byx डिवाइड बाय 2 मॉड्यूलस में इज लेसर देन r का वैल्यू। सो गिवन डेटा या गिवन इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्यों सर इनकंसिस्टेंट, बिकॉज इट शुड बी लाइक दिस कि bxy प्लस byx डिवाइड बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r, बट यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, लेसर देन r दिया हुआ है। क्लियर हुआ यहाँ तक। सो ये पॉइंट समझना जरूरी था। नेक्स्ट जो दिया अपने को, यस सर दोनों पॉजिटिव है, बट r क्या है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। If bx and byx both are positive then r should be positive, r must be positive। तो यहाँ पे r क्या दिया, नेगेटिव दिया हुआ है, therefore डेटा यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है। बस ये सब प्रॉपर्टी दोनों, सी एक पॉजिटिव नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव हुआ मतलब यहाँ पे क्या है सर, r इस इमेजिनरी नंबर बन गया, r क्या बन गया सर, इमेजिनरी नंबर बन गया। सर ये कैसे करेंगे, चलो करके दिखाओ मुझे ये। ठीक है चलो ये देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट, byx दिया 1.9 एंड bxy दिया यहाँ पे कितना है, bxy -0.25। ठीक है। सो bxy इंटू byx का अंडर रूट करेंगे तो मुझे r मिलेगा। सो r विल बी व्हाट, अंडर रूट में 1.9 इंटू नेगेटिव में 0.25। अगर इसको आप सॉल्व करोगे देन इट विल बी -0.475 नेगेटिव में। Since r is imaginary number, therefore given data is inconsistent। सर कैसे इमेजिनरी बनता है सर, समझो ना एक बार। सी कभी भी ना एक पॉइंट मैं पे लेके बताता हूँ। समझो फॉर एग्जांपल -2 दिया है, ठीक है, वो -0.475 लिखना थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने -2 ले लिया। ठीक है। अगर इसको हमें सॉल्व करना है देन इसका वैल्यू बेसिकली पता है क्या बनता है, इसका वैल्यू बनता है रूट में 2 इंटू रूट में -1, रूट में 2 इंटू रूट में -1 एज पर इंडाइसिस रूट m इंटू रूट n विल बी रूट में mn। ठीक है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, √2 इंटू रूट में -1, सो इट विल बी √2 और रूट में -1 विल बी ओनली i, कॉम्प्लेक्स नंबर इफ यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में था। ठीक है। सो ये मेरा क्या है सर, ये i मेरा इमेजिनरी पार्ट है, √2 मेरा इमेजिनरी पार्ट है, समझाइए, i मेरा इमेजिनरी नंबर है बेसिकली। सो यहाँ पर मेरा r क्या बन जाएगा सर, r मेरा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। पॉइंट नंबर 7c थियरी पॉइंट का, therefore data is inconsistent। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया। सो यहाँ पे अपना पूरा थियरी कवर हो गया। जितना भी थियरी आपको समझाया है, जो आपको पीडीएफ में दिया है पॉइंट, सारे पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ना, बिकॉज आपको ये ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में बहुत काम लगेगा। एंड जितना भी सम्स बताया मैंने ये आप एट द एंड
मतलब आई मीन टू से दैट एग्जाम के पहले आपको 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है, हॉलीडे मिलेगा, उस टाइम पे आपको एक बार गो थ्रू करना है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लीनियर रिग्रेशन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई जस्ट वांट कि आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो एंड एग्जाम के एक दिन पहले आप इस चैप्टर को वीडियो अच्छी तरह से देखो, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, प्लीज अच्छी तरह से उसको रिवाइज करना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट होगा एंड जो भी सम्स मैंने वीडियो में करवाया उसको एक बार गो थ्रू करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।